अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वॉइस क्लियर है मेरी? ओके ओके, जो मैंने टास्क दिए थे, जितने लोग यहाँ अभी क्लास में प्रेजेंट हैं, उन सभी लोगों ने कंप्लीट किए अपने अपने टास्क। अगर कंप्लीट किए हैं तो वन टाइप करिए जल्दी से। गुड। 5 लोगों ने वन टाइप किया है, और लोग कहाँ गए? आई थिंक 9 लोग हैं ना, यहाँ पर 14 है। जो आज न्यू है उनसे बात नहीं हो रही है, ठीक है। जो लोग ओल्ड हैं उनसे बात हो रही है, जो पहले से ले रहे हैं क्लास। अच्छा, बर्गर पोस्टर बनाना है। जी जी, बर्गर वाला पोस्टर बनाना है। और एआई वाला भी दिया था मैंने, कोई भी एक इमेज एआई से जनरेट करवाना है आपको। वैसे बाय द वे, जिस जिस जिसने भी मुझे टास्क सेंड किए थे, उन सभी के बहुत अच्छे थे। कुछ में कुछ कमियां थी, कुछ में कुछ नहीं थी। लेकिन वो सीखते सीखते आ जाएगा। देखिए, ऐसा नहीं है हम फर्स्ट टाइम में ही परफेक्ट नहीं बन जाएंगे। आपको भी पता होगा कि कहाँ पर हमसे गलती रही होगी। मेरी बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैं बता दूंगी। लेकिन अभी हम क्लास स्टार्ट करते हैं। 11:03 हो चुके हैं। आज मैं आपको कैराउजल बनाना सिखाऊंगी। मैं अपनी स्क्रीन शेयर करती हूँ, आप मुझे बताना कि स्क्रीन विजिबल है या नहीं। विजिबल है? इफ माई स्क्रीन विजिबल देन टाइप 1। यस। ओके। विजिबल नहीं है स्क्रीन? आपको ये दिख नहीं रहा? जूम वाला ऑप्शंस नहीं दिखाई दे रहा? अभी विजिबल है? कैनवा वगैरह दिख रहा था अभी? ओके ओके, ठीक है। पहले मैं आपको इंस्टाग्राम पर लेकर चलती हूँ और मैं आपको एक चीज दिखाती हूँ अपना अकाउंट पर। ये देखो, आज हम ये कैराउसल कहते किसे हैं? हमें जो पोस्ट डालनी होती है, एक तो होती है सिंगल पोस्ट, और एक जो 5 6 8 9 या 10 12 पोस्ट को मर्ज करके हम डालते हैं, एक साथ डालते हैं, उसको हम कहते हैं कैराउसल। तो आप सभी लोगों ने देखा भी होगा मेरा ये कैराउसल। ये मैंने, आई थिंक आज कितना है, 24 में मैंने ये अपलोड किया था। ये कैराउसल, इसे कहते हैं कैराउसल, ठीक है। कैराउजल क्या होता है? कहीं पर भी अपने जो हमारे माइंड में जो आइडिया है, उसे किसी पोस्ट के थ्रू विजुअल बनाकर हम अगर प्रेजेंट करें किसी के सामने एक पीपीटी के थ्रू, तो उसे हम कैराउजल बोलते हैं। इंस्टाग्राम पर हम पोस्ट डाल सकते हैं, सिंगल पोस्ट भी डाल सकते हैं, कैराउजल भी डाल सकते हैं, और रील भी अपलोड कर सकते हैं। और अभी बताओ, इस टाइम पर मैं मोस्ट ऑफ देख रही हूँ कि कैराउजल जो भी डाल रहा है ना, अच्छे करके, अच्छे से अगर कैराउजल का सेटअप करके डाल रहा है, वो वायरल जा ही जा रहा है। क्योंकि मैंने बहुत देखे हैं, कैराउजल पर बहुत अच्छे व्यूज आ रहे हैं, लोगों को समझ आ रहा है, लोग इंगेज कर रहे हैं कैराउजल के साथ में। अब ये देखो, ये मैंने परसों ही डाला था और इसमें अच्छे खासे इसके व्यूज आ रखे हैं। 14,711 व्यूज आ रखे हैं। यहाँ देखो आप लोग, ठीक है। तो अच्छे खासे इसमें व्यूज आ रहे हैं, और अच्छे खासे फॉलोवर्स भी आते हैं इसमें। नीचे मैं आपको दिखाऊं, और समझ में भी आता है लोगों को कि अगर देखो कैराउसल में क्या है, इसमें लिखा है सीक्रेट कैनवा फॉन्ट्स। यानी जो हमें फॉन्ट्स तो नॉर्मल होते हैं, सभी लोग सर्च कर लेते हैं, जाके फॉन्ट टी पे टाइप करते हैं, वहां से देखते हैं, फिर फॉन्ट्स वाले ऑप्शंस में जाते हैं, वहां पर जो भी वो फॉन्ट्स लिखे होते हैं उनको ही कर लेते हैं। लेकिन उनको नहीं पता कि एलिमेंट से भी हम फॉन्ट्स उठा सकते हैं। तो यहाँ पर एलिमेंट्स में जाकर आप ये जो सेट कोड है इसको टाइप करोगे तो इस तरीके के फॉन्ट्स निकल कर आएंगे। कुछ नाम से भी आ जाते हैं, कुछ ये सेट कोड होता है ये एक फॉन्ट्स का या किसी भी एलिमेंट्स का, तो वहां से भी आ जाते हैं। तो ये जो लिखा है ना आपको सर्च बार में ब्लैक कलर का, अगर ये आप डालोगे कैनवा में जाकर, तो ये वहां पर आ जाता है। इससे रिलेटेड ये वाले आइकन आपको मिल जाएंगे। तो ये हम इस तरीके से बता सकते। ये देखो, तो ये मैंने डाला था और अच्छी खासा इसमें आया। मैंने आज आज मैं आपको कैराउजल बनाना ही सिखाऊंगी। कुछ ऐसे ही होगा लेकिन डिफरेंट होगा, क्योंकि वही कैराउजल मुझे अपने इंस्टाग्राम पर भी अपलोड करना है, और आप लोग देखना उस पर व्यूज कितने आते हैं कितने नहीं आते। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत ज्यादा आएंगे, लेकिन हाँ ठीक ठाक आ जाएंगे इंशाल्लाह।
तो हम चलते हैं अपने कैनवा पर। आज जो लोग न्यू है ना, उनसे मैं यही कहूँगी, पहले आप लोग अपनी रिकॉर्डिंग कंप्लीट कर लीजिए। अगर मिल गई है आपको रिकॉर्डिंग, बहुत अच्छी बात है। नहीं मिली है, एक बार मुझे मैसेज टाइप कर देना, मैं आपको पर्सनल भी सेंड कर दूंगी, एंड आपको मैं ग्रुप में भी एक बार अपलोड कर दूंगी, ताकि और लोगों को भी इजी हो जाए, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि आज हमें ये समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, क्योंकि आज कुछ ज़्यादा बेसिक नहीं चलेगा। बेसिक ऑलरेडी हम 6 क्लास में कवर कर चुके हैं, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा बेसिक मैंने वहाँ पर कवर कर लिया है। अगर मैं दोबारा से बताने बैठी तो हमारा जो टाइम है घंटा, वो स्लिप हो जाएगा, चला जाएगा, और कुछ होगा भी नहीं। सबसे पहले हमारे माइंड में आया कि हमें जो है इंस्टाग्राम के लिए कैराउजल बनाना है। तो जो इंस्टाग्राम की पोस्ट का साइज़ होता है ना, वही इंस्टाग्राम की कैराउजल का साइज होता है। लेकिन ये बात चलो मैंने आपको बता दी, इसलिए पता चल गया। अगर जैसे हमें पता ना भी होता तब हम क्या करते, तो यहाँ पर ऊपर आते, अपने जैसे कैनवा हम ओपन करते, तो हमें ये वाला इंटरफेस दिखाई देता है। इसके बाद में हम जो यहाँ पर सर्च आइकन लिखा हुआ है, यहाँ पर सर्च करते कैराउजल, इंस्टाग्राम कैराउजल ऐसे सर्च कर लेते, इंस्टाग्राम कैराउजल, ठीक है। अब नीचे बहुत सारे कैराउजल आपको दिखाई दे जाएंगे। आप नंबर भी देख सकते हैं कि कितने कितने पेजेस हैं इसमें। देखो ये 5 बनकर आ रहा है, तो इसमें 5 पेजेस हैं, इसमें 3 पेजेस हैं, ये 3 पेजेस है, ये 4 पेजेस का है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको शो भी हो सकता है कि कितने कितने पेजेस, यानी एक से ज्यादा जो भी पेज होगा वो कैराउजल ही कहलाएगा। और अगर एक सिंगल पोस्ट है, सिंगल है, तो वो पोस्ट ही कहलाएगी, कैराउजल नहीं कहलाएगा। हमें ब्लैंक से बनाना है, तो हम क्या करेंगे, इंस्टाग्राम पोस्ट जो लिख कर आ रहा है, मैंने साइज आपको बताया भी है इसका, 4:5 वाला, ये वाला। तो इसी पर टैप करेंगे और हम अपना बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे। ये मैंने ओपन किया और यहाँ पर आ गया हमारा ब्लैंक पेज। यहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं कैराउजल बनाना, कोई पोस्ट बनाना, कुछ भी बनाना हम स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अभी मैं फिर से यहीं पर चलती हूँ। अगर आपको इतना नहीं आता है और आपके पास जो है टेक्स्ट है, आपके पास आइडिया है, तो आप यहाँ से कोई भी रेडीमेड टेम्पलेट उठा सकते हैं। क्योंकि मैंने एक दो मरतबा रेडीमेड टेम्पलेट उठाकर भी डाला। देखो ये आपने मेरा देखा होगा कैराउजल, मैंने ये वाला टेम्पलेट यूज किया है, ये वाला, ये वाला टेम्पलेट मैंने यूज किया है अपने कैराउसल में। और भी टेम्पलेट मैंने यूज किए हैं, एक ये वाला भी टेम्पलेट यूज किया है, ये वाला मैंने, ठीक है। आप देखोगे तो बस मैंने अपना कंटेंट वो जो था, टेक्स्ट जो था उसको चेंज किया है, जो मेरा आइडिया था उसको चेंज किया है। लेकिन मेरा जो स्टाइल रखा है और जो फॉन्ट था वो सब मैंने ऐसे ही रखा। आप इसको जैसे ही 3 डॉट पे क्लिक करोगे यहाँ पर, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद में आप स्टार भी कर सकते हो। स्टार ना भी करना चाहो तो कोई इशू नहीं है। जैसे आपको बहुत अच्छा लग रहा है कोई कैराउजल का स्टाइल, कोई बहुत अच्छा कैराउजल लग रहा है, तो आप स्टार करके रख सकते हो। ये मुझे अच्छा लग रहा था, मैंने रखा नहीं था, लेकिन कर लेती हूँ अब। फिर भी हमें क्या करना है, हमें देखना है इसमें कौन कौन से पेजेस और किस किस स्टाइल के हैं। अंदर वाले पेजेस को भी हमें देखना है, लेकिन हमें अभी इसको जो है एडिट वगैरह नहीं करना है, लेकिन सिर्फ देखना देखना है हमें। तो हम कहाँ पर जाएंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर आ रहा है प्रीव्यू टेम्पलेट, आप इसको देख सकते हो। तो यहाँ पर क्लिक करके, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हो। एडिट वाले ऑप्शंस पे नहीं जाओगे, बस यहाँ से आप पेजेस देख लोगे कि पेजेस का स्टाइल क्या क्या है। देखो ये इस स्टाइल में दे रखा है, बस इतने पेज हैं और ये इस स्टाइल में दे रखा है। आपने मेरा देखा भी होगा, मैंने बनाया है इसमें, तो मैं आपको दिखा देती हूँ। और उस पे भी आई थिंक सही सही वो हुआ है। ये देखो ये वाला दिख रहा है आपको, ये वाला, ये मैंने बस कुछ नहीं किया, रेडीमेड टेम्पलेट उठाया था और मैंने अपना जो भी मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था टेक्स्ट, और मैंने यहाँ पर कर दिया था बस। देखो इसमें कितना इसकी रीच गई हुई है। देखो 11,588 व्यूज आए हुए हैं इस पर, और 11 फरवरी को मैंने डाला है ये। तो आप ऐसे यहाँ से रेडीमेड भी उठा सकते हो, क्योंकि हमें टाइम वेस्ट नहीं करना अपना। यहाँ से कोई ये नहीं है कि कॉपीराइट आ रहा है, ये सबका सेम हो रहा है, सबका सेम हो रहा है तो बहुत से बहुत क्या करो, स्टाइल में जाओ और कलर चेंज कर दो, अपना कुछ न्यू स्टाइल रख दो। ऐसा हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में हमें नहीं आता है, और जब हमें बहुत अच्छा आ जाए, ग्राफिक डिजाइन हमें अच्छे से आ जाए, हमें सब एलिमेंट्स का पता हो, टेक्स्ट का पता हो, हर एक इफेक्ट का पता हो, हम उसको कितना बेटर बना सकते हैं, कैसे दूसरों से अलग बना सकते हैं, किस तरीके से हम इसमें कुछ यूनिक रख सकते हैं जो लोगों को इंगेजिंग लगे, आई कैचिंग लगे, लोग इंगेज करें हमारे साथ। तो वो हम वैसे भी बना सकते हैं। वैसा कब आएगा, जब तक हम टेम्पलेट्स को उठा उठा कर क्या नहीं करेंगे,
प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे। अब जैसे मैंने आपको बताया, आपको कम से कम 5-6 कैराउजल उठाने हैं यहाँ से, जो भी आपको अच्छा लगे स्टाइल, 5-6 कैराउजल का स्टाइल उठाना है। आपके माइंड में जो भी टेक्स्ट चल रहा है, जो भी आपका आइडिया है, उसको यहाँ पर लिखना है, और लिखने के बावजूद आपको अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देना है। अपलोड कैसे करते हैं ये सब कुछ मैं आपको बता दूंगी एक शॉर्ट वीडियो के थ्रू, ठीक है? जिस टाइम मैं अपलोड कर रही होंगी अपना, उस टाइम बता दूंगी। तो अभी हम अगर इस पे मैंने लिया था, यहाँ पर डिजाइन में चलते हैं, मैंने ऑलरेडी ले रखा था वहां पर, यहाँ से लिया था इंस्टाग्राम ब्राउजर, ये लिया, ठीक है? अब बिल्कुल स्टार्टिंग से हमें बनाना है, तो ये तो पेज ओपन होकर आ गया। अभी मैं सोचने बैठूंगी, बनाने बैठूंगी स्टार्टिंग से, तो कम से कम बहुत टाइम लगेगा, 2 से ढाई घंटा लग जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है, सिर्फ आपको बताना है कि आप स्क्रैच से यहाँ से ले सकते हो पेज, और पेज लेने के बाद में आप अपना बनाना स्टार्ट कर सकते हो, कुछ भी जो भी आपके माइंड में आ रहा है, जो भी डिजाइन आपको समझ आ रहा है। लेकिन अभी मैंने आप लोगों के लिए ही एक टेम्पलेट रेडी किया है, बिल्कुल स्क्रैच से। तो मैं वहीं वहीं पर आपको बताऊंगी, आप लोगों ने देखा भी होगा। योर डिजाइन में चलते हैं, और ये मैंने जो फर्स्ट वाला आ रहा है, ये मैंने एक पेज तैयार किया है, इसी को मैं आज अपलोड भी करूंगी इंशाल्लाह। तो इसमें बताऊंगी मैंने कौन कौन से एलिमेंट यूज किए हैं, कहाँ कहाँ से किस किस तरीके से लिखा है। सब सिर्फ मैंने 2 पेजेस अभी बनाए हैं, और बाकी के पेज मैं आपके सामने ही बनाऊंगी, क्या क्या लिखना है, कैसे लिखना है, क्योंकि 7 पेज का मुझे बनाना है। तो अभी 2 पेज मैंने अभी बनाए हैं, अभी रह गए हैं, ठीक है? 5 पेज और बनाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, मैंने एक ब्लैंक पेपर लिया था, एक ब्लैंक पेज लिया था, उसी की तरह जो मैंने अभी आपको बताया। उसके बाद में मैं सबसे नीचे इस पर क्लिक करूंगी, और लेयर्स में जाऊंगी। लेयर्स में जाने के बाद में मैंने सबसे पहले तो इसका कलर चेंज किया। यहाँ पर एक ले लेते हैं पेज, ठीक है? और मैं इसको यहाँ से बना कर दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ये एक ब्लैंक पेज है, यहाँ पर क्या करना है, मुझे सबसे पहले इस पर पेज पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जाकर मुझे कलर लेना है। कलर में ये ले लेती हूँ, ठीक है? ये मैंने कलर ले लिया। अब मुझे क्या करना है, इसमें देख देख के बनाना है हमें कि हमने पहले पहले क्या यूज किया है। फिर लेयर्स में मैं जाऊंगी, और फिर मैंने एक ये लिया है पेपर, तो मैं टेक्सचर पेपर लूंगी। इस पेपर को क्या कहते हैं, हम टेक्सचर पेपर लेते कहते हैं। एलिमेंट्स में जाऊंगी, एलिमेंट्स में जाने के बाद में यहाँ पर मैं सर्च करूंगी टेक्सचर पेपर। टेक्सचर पेपर सर्च करके देखते हैं, देखो यहाँ पर आ जाएंगे बहुत सारे। तो जो हमने लिया है वही से उसी का मिलता जुलता लेंगे, यहाँ पर देखना होगा, आप देख लेना कोई सा भी। आई थिंक मैंने ये वाला लिया था। और इसमें जाके टू प्रिंट करती हूँ जी, यही वाला था, ठीक है? तो इसको अब मैं वैसे ही कर देती हूँ जैसे था। इसे हम थोड़ा ऐसे करेंगे, और यहाँ पर लगाएंगे, ठीक। ये हो गया हमारा, समझ में आ रहा है ना? वॉइस मेरी क्लियर है, पीछे से कोई नॉइज वगैरह तो नहीं आ रही, क्योंकि बराबर में काम चल रहा है। आप लोग एक तो चैट बहुत स्लो करते हो, नहीं आ रही वॉइस क्लियर है। ठीक ठीक, ठीक है, एक एक स्टेप को आप ध्यान से सुनना समझना, क्योंकि दोबारा बताना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, आपको रिकॉर्डिंग देखनी होगी फिर से। ओह, रिकॉर्डिंग हमने लगाई है क्या? रिकॉर्डिंग हो रही है, रिकॉर्डिंग देखनी होगी आपको। और फिर आपको प्रैक्टिस भी करना है ये, इसलिए एक एक पॉइंट को आप देखना है, मैं एलिमेंट में क्या किस नाम से टैप कर रही हूँ, उस एलिमेंट का नाम लिखना है आपको, नोटबुक में लेकर बैठना है। क्योंकि मैं ऐसा नहीं है बहुत फास्ट फास्ट बता रही हूँ, बहुत स्लो बता रही हूँ, बहुत ज्यादा स्लो। तो आपको क्या करना है, एलिमेंट्स के नेम लिख कर रखना है, कि टेक्सचर पेपर लिख के रखना है, फिर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी टेक्सचर पेपर चूज कर सकते हो। उसके बाद में मैंने क्या लिया था, यहाँ पर हम सिर्फ ऐसे जाएंगे, पता नहीं क्या, लेयर्स में जाएंगे, और हम देखते रहेंगे पहले क्या लगाया। सबसे पहले हमने कलर चेंज करा था, फिर टेक्सचर पेपर लगाया था, फिर हमने ये लगाया था। अब इसका नाम क्या है मुझे नाम नहीं पता,
सपोज दैट मान लेते हैं कि इसका नाम मुझे नहीं पता, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखो थ्री डॉट पर जाना है। आपको सब कुछ साथ साथ में पता भी चलता रहेगा। थ्री डॉट पे जाने के बाद में आपको नीचे आना है, और नीचे आने के बाद में आपको इन्फो पे इन्फो पे क्लिक करना है। यहाँ पर इन्फो पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इसका नेम वगैरह आपके पास आ जाएगा। ये देखो, ये आ गया इसका नेम। या तो आप यहाँ से ऐसा कर सकते हो, या फिर सी मोर लाइक दिस, इस पे भी क्लिक कर सकते हो, तो इसी में इसी का आपको शो हो जाएगा। तो मैं पहले जाऊंगी एलिमेंट्स में, क्योंकि आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से बताना है। एलिमेंट्स में जाऊंगी और मैं इस पेपर का नाम लिखूंगी। क्या था नाम इसका, ऑटम कुछ करके था, स्क्रैप स्क्रैप बुक पेपर। हाँ पेपर लिख लेते हैं, या फिर कुछ लिख लेते हैं। आई थिंक क्या था पता नहीं, पेपर नहीं था। प्लेट, चेक करते हैं मिलता है या नहीं मिलता है, या फिर वहीं से उठाते हैं। देखो यहाँ पर आ गए बहुत सारे। कोई जरूरी नहीं है हमें सेम ही मिल जाए, बिल्कुल देखो मिल भी गया सेम, ये है। ये ले लेते हैं हम। ये कहाँ पर है मैंने, ये वाला ले लेते हैं। लेकिन और भी देखो, इससे अलग भी और भी अच्छे अच्छे हैं। यहाँ पर देखो आप, ये कितना अच्छा लग रहा है, ये वाला। ये भी अच्छा लग रहा है। और आप और भी ले सकते हो, ये वाला देखो कितना अच्छा लग रहा है। ये अच्छा लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है। बहुत सारे ऑप्शन होंगे, कोई जरूरी नहीं है हम कि बिल्कुल सेम रखें। किसी का हमने देखा सेम रख लिया। अगर आप इंस्टाग्राम से किसी को कॉपी भी क्या करो ना, तो उसका स्टाइल कॉपी कर लिया करो। उसके एलिमेंट जो एग्जैक्ट सेम होते हैं वो कभी मत कॉपी किया करो, क्योंकि वो हमेशा कॉपी किया हुआ ही लगता है। सिर्फ आपको वहां से आइडिया लेना है कि हम इस तरीके से भी कैराउजल बना सकते हैं, इस तरीके से हम अपना रील बना सकते हैं, इस तरीके से हम अपना सिंगल पोस्ट बना सकते हैं फॉर सोशल मीडिया। लेकिन हम एग्जैक्ट सेम कलर, सेम फॉन्ट, सेम स्टाइल, सेम ब्रांडिंग, सब कुछ बिल्कुल सेम ले लिया, या फिर उसी को उठा के हमने अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया, वो चीज ठीक नहीं। क्योंकि उससे आप न्यू सीखोगे भी नहीं, और आपको समझ में भी नहीं आएगा। जब आप वहां पर एलिमेंट देखोगे और वही एलिमेंट को आनकर आप कैनवा में सर्च करने का ट्राई करोगे, तो जाहिर आपको मिलेगा नहीं वो। एकदम इतना इजी तो होगा नहीं, एकदम से इजी से मिल जाएगा। तो आपको बहुत सारे एलिमेंट देखने को मिलेंगे वहां पर, तो वहां पर आपको न्यू न्यू आइडिया आएगा वहां से देखने पर, कि भाई ये एलिमेंट्स हैं। देखो अब मैंने खाली ये वर्ड सर्च करने पे कितने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर आ गए। कोई जरूरी नहीं है हम वही एलिमेंट्स उठाएं जो हमने ले रखा है। यहाँ से और भी ले सकते हैं, और भी अच्छा लुक आ सकता है यहाँ से। बट अभी मैं मुझे सेम रखना है, तो मैं वहीं पर जाऊंगी। ये मैंने ले रखा है और मैं यहाँ पर इसको ऐसे लगा दूंगी। ठीक। फिर क्या लिया था हमने इसमें, किसी भी एक एलिमेंट पे टैप कर लो, और फिर लेयर में जाओ, और लेयर में जाने के बाद में आप सबसे नीचे चले जाओ। हमारा ये हो गया कलर वाला, हमारा ये हो गया टेक्सचर वाला, फिर हमने ये स्पार्क बुक ले लिया। फिर हमें लेने हैं टेप। टेप लगाने हैं इसके ऊपर, क्योंकि अब टेप लगे हुए हैं इसमें। तो यहाँ पर हम जाएंगे एलिमेंट्स में ही। ध्यान रहे पेज आपको अपना ही सेलेक्ट करना है। पेज सेलेक्ट किया, एलिमेंट्स में गई, और यहाँ पर लिखना है पेपर टेप। यहाँ पर पेपर टेप आपको लिखना है, ठीक है। और पेपर टेप लिखने के बाद में आपको फिर सर्च करना है। और देखो यहाँ पर पेपर टेप से रिलेटेड बहुत सारे टेप यहाँ पर आ जाएंगे। जो भी आप यूज करना चाहो यूज कर सकते हो। ये बहुत सारे टेप है, यहाँ से कोई सा भी टेप आप उठा सकते हो, ले सकते हो, ठीक है। ये वाला जो टेप था मैंने, ये वाला आपको दिख नहीं रहा होगा, मैं टू फ्रंट करती हूँ। इसकी जगह पर मैंने कुछ दूसरा टेप लिया है, ठीक है, वो लिया है। ये था
यहाँ पर मैंने ऐसे लगा रखा था इसे, और इसको बेक करती हूँ जो जहाँ पर था ये। तो इसकी जगह मैंने ये वाला टेप लिया है, ठीक है। आप कोई भी ले सकते हो ये, क्योंकि इसमें ज्यादा मैच हो रहा है, तो ये ले लेते हैं। फिर इसके बाद में और भी हमारे थे टेप, वो बाद में लेंगे, पहले हम इसमें लेते हैं जो मेन चीज है हमारी, ये वाली, ये लेते हैं ये वाला पेपर। दिख रहा है आपको ये पेपर? इस पेपर का क्या नाम है, थ्री डॉट पे क्लिक करना है मुझे, और थ्री डॉट पे क्लिक करने के बाद में पेपर पे क्लिक करूंगी, थ्री डॉट पर क्लिक करूंगी, और इसको मैं, लॉक हो गया ये, इन्फो पे जाऊंगी। इन्फो पे जाने के बाद में पेपर पीस ओवरले करके आ रहा है, ये कॉपी हो जाएगा या नहीं? कॉपी नहीं होगा, कोई बात नहीं, हमें क्या करना है, पेपर पीस ओवरले लिखना है वहां पर जाकर। पेपर पीस ओवरले था ना, पेपर पीस ओवरले। देखो देखते हैं मिल जाता है या नहीं मिलता है। देखो ये है, उस टाइप का तो नहीं है लेकिन उससे रिलेटेड है यहाँ पर। बट हम वो भी टाइप कर सकते हैं ना, कुछ बुक टाइप का लग रहा है, वो बुक, बुक पेपर लिख सकते हैं। देखते हैं आता है या नहीं आता है। पेपर बुक लिख सकते हैं या फिर, इस पे सर्च करते हैं। 80 मोर पर देखो, चेक करके मिलेगा या नहीं मिलेगा उस जैसा। ये है, कुछ कुछ है ना, ऐसा तो नहीं है लेकिन कुछ कुछ इसी जैसा है। तो हम ये भी ले सकते हैं उसकी जगह पर, यहाँ पर ऐसे करके हम लिख सकते हैं। ठीक है, ये इसी को उठा के यहाँ पर रख लो। आप जब ट्राई करोगे ना तो मिल जाएगा, अभी नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, लेकिन अभी ये जो मैंने बना कर रखा है, आपको बताने से कुछ टाइम पहले ही मैंने बनाया था, और बहुत टाइम में वो बना था एक पूरा पेपर। कम से कम 1 से 1.5 घंटा लग गया है इस खाली इस एक पेज को बनाने में, क्योंकि इसमें बहुत छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं और बहुत बड़े बड़े एलिमेंट्स हैं, इसमें ऐसा नहीं है कि सब कुछ एक ही एलिमेंट्स में लगा हुआ है। आपको मैं अभी बताऊंगी, देखना इसको कितना टाइम लग जाता है। तो अभी हम मुझे मैं क्या करूंगी, इसी पेपर को मैंने कॉपी किया, और कॉपी करने के बाद में मैंने यहाँ पर ले लिया, क्योंकि मुझे एग्जैक्ट बना के दिखाना है आपको सेम। और यहाँ पर लेने के बाद देखो मैं इसको इसकी पोजीशन पे ही रख दूंगी, बस। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर चेक करना है, और क्या था जी। जी एक बुक है और एक टेप है, ये वाला लेना है, ये वाला लेना है, ये भी एक टेप है देखो। जब मैं छोटा करूंगी तो ये टेप वाले ऑप्शंस में जाएगा। आप वहां पर पेपर टेप करोगे तो पेपर टेप आ जाएगा लिखकर, यहाँ पर सर्च करते हैं पेपर टेप। सर्च से पेपर टेप करेंगे और यहाँ से हम उठाएंगे, कोई भी एक टेप उठाएंगे। देखो ये आ रहा है, इसमें सबसे पहले ये मिल चुका है हमें, फर्स्ट ऑप्शन पे ही आ रहा है ये, दिख रहा है। इसी को उठा लेते हैं, ये सेम उसी की तरह है ना। इसको उठाएंगे और अपने पेज पे ऐड करेंगे, और यहाँ पर हम इसे यहाँ से लेके जाएंगे और इसे ऐसे बड़ा कर देंगे, बस। ये हो गया हमारा। फिर क्या था इसमें, ये वाला बुक उठाते हैं। इस बुक का क्या नेम है, पहले हम जाएंगे अपने पेपर पे, फिर जाने के बाद में एलिमेंट्स में जाएंगे, और एलिमेंट्स में जाने के बाद में बुक पेपर, या फिर इस स्क्रैप बुक लिख के देखते हैं, बुक पेपर देखती हूँ मैं लिखकर। बुक पेपर, बुक पेपर कट आउट लिखती हूँ, कट आउट।
बुक्स आ रही बनी हुई, इसी पे टैप करना है, और टैप करने के बाद में सी मोर लाइक दिस करना है। उस जैसी बुक्स आती है नहीं आती है देखते हैं। देखो अभी पता नहीं दिखाई नहीं दे रही, लेकिन आप यही डालोगे ना, बुक पेपर डालोगे या बुक कटआउट डालोगे, तभी वो आ जाएगी एक बनकर। मैंने क्योंकि ये इसको यूज कर रखा है, तो मैं रिसेंटली वाले ऑप्शंस में जाऊंगी, जो मैंने एलिमेंट अभी तक यूज किए हैं वो सब के सब रिसेंटली वाले ऑप्शंस में आ जाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ ना रिसेंटली यूज, तो अभी तक मैंने कैनवा के अंदर जो भी एलिमेंट को यूज किया होगा ना, वो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे। तो मैं यहीं से उठा लेती हूँ, आपको वैसे यही नाम डालकर वहां पर सर्च करना है। कभी कभी टाइम लगता है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। देखो अभी 11:30 होने वाले हैं ऑलरेडी, तो ये जो भी एलिमेंट मैंने यूज किए हैं वो सब यहाँ पर आ रहे हैं। देखो मिलेगा जरूर। देखो ये है, बनकर आ रहा है ना, इस पर मैं क्लिक करूंगी। पहले तो मैं इसको स्टार कर लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ पेन के थ्रू। देखो ये बनकर आ रहा है, आ रहा है ना। तो इस पे हम टैप करेंगे, और टैप करने के बाद में, टैप करने के बाद में मैं करूंगी सी मोर लाइक दिस पर। अनस्टार के नीचे लिखा हुआ आ रहा है, सर्च सर्च बार का एक आइकन भी बन रहा है, इस पर मैं क्लिक करूंगी। और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखो आ जाएंगे उसी से रिलेटेड। तो ये देखो, एक तो यही आ गया ऊपर फर्स्ट, है ना। और जब नीचे हम करेंगे ना स्क्रॉल, तो नीचे भी और आ जाएंगे बुक्स वगैरह। आवाज आ रही है आपको मेरी? मेरी वॉइस आ रही थी मेरी? क्या ओपन हो गया? अभी वॉइस नहीं आ रही थी क्या मेरी? मैं म्यूट थी। एक पेपर से हमको वही चीज दूसरे पेपर पर कैसे ले जाते हैं? ठीक है, मैं आवाज आ रही, पहले ये बताओ। थोड़ी देर के लिए ब्लैंक था। अच्छा, थोड़ी देर के लिए बंद थी, तो कहाँ से बंद थी? क्या जो मैं एलिमेंट से शो कर रही थी वहां से आपको दिखा आवाज आ रही थी वहां से? ठीक है ठीक है, मैं आपको बताती हूँ एक पेपर से दूसरे पेपर पर कैसे लेके जाते हैं कोई भी एलिमेंट। ठीक है, वो भी मैं बताऊंगी। अभी मैंने करके भी दिखाया था, शायद आपने देखा नहीं। कुछ नहीं करना है उसमें। ये क्या आ गया? वो डिलीट करते हैं। हम यहाँ से बुक देख रहे थे ना, मैं बुक उठा लेती हूँ पहले। ये बुक उठा लेते हैं, ये देखो। और इसको थोड़ा सा हम आउटलाइन देंगे अपने साइड से, छोटा करके यहाँ पर रखूंगी मैं इसे। ऐसे करके ठीक है, इसी पर क्लिक करना है। और नीचे देखो रिप्लेस, सेलेक्ट, एडजस्ट बैकग्राउंड रिमूवर, मैजिक स्टूडियो, पिक्सल इरेजर, स्टाइल मैच, फिल्टर, इफेक्ट्स। इफेक्ट्स पे जाना है आपको। फिर सबसे पहला दिखाई दे रहा है शेडो, शेडो पे क्लिक करना है। फिर इसी में दिख रहा है आपको ग्लो, ड्रॉप और आउटलाइन। आउटलाइन पर क्लिक करना है, फिर से दोबारा से क्लिक करना है। सब कुछ सेम रहने देना है, बस कलर पर आपको क्लिक करना है और इसका कलर व्हाइट कर देना है। बस इतना आपको करना है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ये वाला टेप लगाना है एक तो, और ये बटन लगाने हैं हमें, ये नोट लिखना है। तो पहले हम चलते हैं, पहले हम लगाते हैं टेप। ये वाला टेप उठाएंगे यहाँ से, यहीं से ले लेते हैं। देखो ये आ रहा है टेप, ये
आप पेपर टेप लिखोगे वहां पर आ जाएगा, मैंने आपको सर्च करके बता दिया इसलिए दोबारा नहीं बता रही। अभी मैंने जो यूज किया था वही मैं लिख रही हूँ। इसको थोड़ा सा हम टिल करेंगे। टिल कैसे करना है, ये जो ऑप्शन आ रहा है ना टिल का बना हुआ, ये जो ऑप्शन है ये टिल का ही है। अगर मैं इसको बहुत ज्यादा स्मॉल कर देती हूँ ना इसे, तो दोनों ऑप्शंस आएंगे। अब देखो दो ऑप्शंस आ रहे हैं यहाँ पर। फर्स्ट ये वाला जो आ रहा है वो टिल का है, इसको आप पकड़ोगे, इसको जैसे प्रेस करके कहीं भी आगे पीछे करोगे ये टिल होता रहेगा, ऊपर नीचे आगे पीछे पूरा घूम जाएगा। लेकिन जैसे ही बराबर वाला ऑप्शन ये है, इसको पकड़ के आप इसको एलिमेंट को कहीं भी लेकर जा सकते हो। अब ये एलिमेंट बहुत छोटा है, हम इस एलिमेंट को पकड़ नहीं सकते, बट हम यहाँ से इसको पकड़ के कहीं भी लेकर जा सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ एक बार करके। देखो मैं इसको यहाँ ले जा सकती हूँ इस पर क्लिक करके, क्योंकि मैं एलिमेंट पे क्लिक करूंगी एलिमेंट जाएगा नहीं, या तो बहुत छोटा हो जाएगा या बहुत बड़ा हो जाएगा। तो मैं इसको ऐसे करके लेकर जा सकती हूँ। और बराबर में जो इसका दो एरो बने हुए दिखाई दे रहे हैं आपको टिल वाले, इसको मैं क्लिक करूंगी तो इसको ऐसे करके घुमा सकती हूँ कहीं से कहीं भी। अभी मुझे ऐसे रखना है, थोड़ा ऐसे बड़ा रखना है, थोड़ा ऐसे रखना है इसे, और यहाँ से यहाँ मुझे इसे कर देना है ऐसे करके। ठीक है, फिर क्या था हमारा, ऐसे करके रखते हैं, है ना। ठीक, अब मुझे ये लेना है, इसको लेना है, तो यहाँ पर जाऊंगी मैं पेपर पे, और यहाँ एलिमेंट्स में जाऊंगी, और एलिमेंट्स में जाकर मैं सर्च आइकन में सर्च करूंगी। हमें लिखना है नोटिस पेपर, या नोटिस बोर्ड लिख दो, नोटिस पेपर लिख दो, और वहां से कोई भी एक नोटिस पेपर आप यहाँ से उठा सकते हो। ठीक है, यहाँ से देख लो कोई बेटर लग रहा हो तो उठा लो। एकदम एग्जैक्ट सेम मिलना तो बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज्यादा। लेकिन हम ट्राई करते हैं, अगर मिल जाएगा तो। वो भी मैंने यहीं से उठाया था, और नहीं भी मिलेगा तो हम कोई भी उठा लेते हैं, कोई भी एक उठा लेंगे। ये ले लेते हैं, आई थिंक ये ही था या फिर दूसरा था पता नहीं। यहाँ रखती हूँ मैं इसे, यहाँ रखती हूँ, ठीक है। थोड़ा इसे बड़ा करते हैं बस। अब मुझे लिखना है टेक्स्ट। टेक्स्ट में जाना है सबसे पहले, देखो कहाँ जाना है मुझे, टेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे जाना है। यहाँ देखो टेक्स्ट वाले ऑप्शंस पे जाना है और टेक्स्ट लिखना है अपना मुझे। क्या लिखना है मुझे, टेक्स्ट पे जाऊंगी, यहाँ से हेडिंग उठा लूंगी एक। हेडिंग उठाने के बाद में यहाँ पर लिखूंगी मैं सीक्रेट। ठीक है, अब देखो इसको ध्यान से, इसे मैं ऊपर रखूंगी। फॉन्ट वाले ऑप्शंस में जाऊंगी, इसका फॉन्ट मैं चेंज करूंगी। ये वाला फॉन्ट रखते हैं पहले, हम ट्राई देख लेते हैं यहाँ पर मैंने कौन सा फॉन्ट यूज किया है, वही सेम फॉन्ट यूज कर लेंगे। प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट है, प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट, इस पर क्लिक करूंगी, फॉन्ट्स में जाऊंगी, और जाने के बाद में यहाँ पर मैं, ये आ रहा है प्लेलिस्ट स्क्रिप्ट, आ रहा है ना फॉन्ट, कहाँ चला गया है? देखो ये आ रहा है लिखा हुआ, इस पर मैं टैप कर दूंगी तो उसका फॉन्ट चेंज हो जाएगा। ये मैंने टैप किया, फॉन्ट चेंज हो गया इसका, और इसको हम थोड़ा कर लेंगे बड़ा। ठीक, और बड़ा करने के बाद में मैं फिर देखो उसी पर क्लिक है, मेरा सीक्रेट जो मैंने लिखा था उसी पर क्लिक है। और क्लिक होने के बाद में मैं इफेक्ट्स में जाऊंगी। इफेक्ट्स में जाने के बाद में आप बराबर में देखो नीचे लिख कर आ रहा है, ये तो स्टाइल है और ये शेप है। मैं शेप पर क्लिक करूंगी, ठीक है। शेप पर मैं क्लिक करूंगी और मैं यहाँ पर कर्व शेप दे दूंगी इसको। दोबारा से टैप करूंगी और मैं यहाँ पर इसको -21 ले जाऊंगी। 21, यहाँ से माइनस कर दूंगी 21, इसको मैं थोड़ा सा नीचे की ओर कर दूंगी, ठीक है। शेप था, तो ये नीचे की ओर हो रहा है 25।
5 कर देते हैं इतना। फिर इसको थोड़ा सा स्मॉल करके ऊपर की साइड में लिख रखूंगी। फिर से टेक्स्ट में जाऊंगी और टेक्स्ट उठाऊंगी और यहाँ पर लिखूंगी मैं कैनवा। अब देखो कैनवा को मैं कैपिटल करूंगी, यहाँ पर कैनवा पर मैंने क्लिक किया। फिर मैं फॉर्मेट में गई, ध्यान से देखना, फॉर्मेट में आई और यहाँ पर डबल ए बना हुआ है, मैं इसको क्लिक कर दूंगी। कैनवा हो गया हमारा, क्या हो गया, कैपिटल लेटर्स में आ गया। बट अभी मुझे इसका फॉन्ट चेंज करना है, इस पर क्लिक करूंगी, फॉन्ट में जाऊंगी। फॉन्ट मैंने कैनवा का कौन सा रखा है यहाँ पर देख लेते हैं। कार्टर 1 है, कोई बात नहीं। यहाँ पर आती हूँ, कैनवा पे क्लिक करती हूँ, फॉन्ट में जाऊंगी। फॉन्ट में जाने के बाद इसके पास लिखा हुआ आ रहा है पहला, फर्स्ट वाला ही देखो। फर्स्ट के नीचे जो कैनवा सेंस लिखा हुआ उसी के नीचे लिखा हुआ कार्टर 1। मैं इसको ऐसा कर दूंगी, ठीक है। और फिर इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगी, और बड़ा करने के बाद में फिर से मैं जाऊंगी कलर में, और कलर में इसका चेंज कर दूँ, बस। अब मुझे एलिमेंट्स लिखना है, तो अब मैं एलिमेंट्स के लिए दोबारा से टेक्स्ट नहीं जाऊंगी, नहीं लूंगी मैं। मुझे क्या करना है, सीक्रेट वाले पे क्लिक करना है और बराबर में इसके डुप्लीकेट का आइकन आ रहा है। ये आ रहा है डुप्लीकेट का आइकन, इस पर मुझे टैप करना है, हमारा फॉन्ट हो जाएगा डुप्लीकेट। नीचे लेकर आऊंगी इसको, और इसको मैं नीचे देखो एडिट पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगी और यहाँ पर मैं लिखूंगी एलिमेंट्स, ELE, एलिमेंट्स, बस। कुछ नहीं करना है, इतना, ठीक है। इसको हम थोड़ा थोड़ा इफेक्ट दे देते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, इफेक्ट्स में जाते हैं, शेडो देते हैं इसको, और इसका कलर जो कर देते हैं हम नीचे से, ये कलर कर देते हैं, बस। ऐसे सेम इसका करेंगे, शेडो देंगे, शेडो में दोबारा से जाएंगे, बस कलर चेंज करना है, कुछ नहीं करना है। ये था, यही था आई थिंक, हाँ। ये दे देंगे इसको। कैनवा को भी हमें क्या करना है, वो शेप देना, वो देना है, इफेक्ट देना है। तो कैनवा पे मैं क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में इफेक्ट्स में जाऊंगी, शेडो पे क्लिक करूंगी, दोबारा से क्लिक करूंगी, और कलर को मैं इसके, कलर इसका भी सेम रहने देते हैं, और स्टाइल वगैरह सब कुछ सेम रहने देते हैं। देखो कुछ कुछ बनकर तैयार हो रहा है ना उसी की तरह, ऊपर वाले की तरह। अभी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं मिसिंग, बट कुछ कुछ है बनकर तैयार हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर जाना है, अब मैं क्या करूंगी, मैंने यहाँ पर चेक करना है कौन कौन से एलिमेंट यूज करें, वो और एलिमेंट देखती हूँ। अभी मैं बटन लेती हूँ, तो बटन के लिए मैं क्या करूंगी, अपने एलिमेंट्स में जाऊंगी, एलिमेंट्स में जाने के बाद में यहाँ पर लिखूंगी बटन। और देखो यहाँ पर देख लेते हैं कोई अच्छा से बटन मिल मिल जाएगा तो। एक ही कीवर्ड से बार बार पता नहीं क्यों नहीं आता, क्योंकि पहले भी मैंने यही कीवर्ड डाल के सर्च किया था, तभी आ जाते हैं। कोई बात नहीं, बटन नहीं मिल रहा है तो हम यहाँ पर डायमंड भी लिख सकते हैं। हम्म, देखो ये अच्छा लग रहा है, इस पर टैप करना है, इसको स्टार कर लो पहले, और इस जैसा और देखती हूँ। नहीं मिल रहा है, पता नहीं, इसी को ले लेते हैं। और लेने के बाद में इसका बैकग्राउंड रिमूव करूंगी, बीजी वाले ऑप्शंस पे जाऊंगी। भाई पेंसिल पता नहीं कहाँ चली गई, इस पर क्लिक करूंगी, पेंसिल से दिखा रही हूँ, ये बैकग्राउंड रिमूवर का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर जाऊंगी मैं, इस पर क्लिक करूंगी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करना है पहले। और बैकग्राउंड रिमूव होने के बाद में अब देखो मैं साइड कॉर्नर पे इसके क्लिक करके इसको छोटा करूंगी, ये वाले जो कॉर्नर है ना बने हुए, ये इससे, इसे पकड़ के कॉर्नर को मैं अंदर की ओर प्रेस करूंगी। जब अंदर की ओर प्रेस करूंगी ना, तो मैं तो स्मॉल होता रहेगा ये। अगर मैं बाहर की ओर करूंगी तो ये बड़ा हो जाएगा, अंदर की ओर करूंगी तो छोटा हो जाएगा ये, तो मुझे इतना छोटा रखना है यहाँ पर ये। फिर मैं इसे पकड़ के लेकर आऊंगी, यहाँ रख दूंगी, इसे डुप्लीकेट कर लूंगी 2-3 बार, जितनी बार भी मुझे जरूरत होगी मैं इतनी बार कर लूंगी। तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें इसका टेक्स्ट लिखना है, तो टेक्स्ट जाऊंगी, टेक्स्ट लूंगी यहाँ से, और मैंने टेक्स्ट में क्या लिखा था वहां पर, पहले मैं इसे यहाँ लाती हूँ, एलिमेंट्स आई टीच इनसाइड माई कैनवा मेंटोरशिप। तो देखो ये मैंने खुद नहीं लिखा था, ये मैंने चैट जीपीटी से लिखवाया था, तो मैं यहीं से जाके इसको कॉपी कर लेती हूँ।
देखो ये लिखा हुआ है, या फिर ये लिखा हुआ है नीचे। आप जब जाकर इसको बोलते हो ना तो ये देता है आपको अच्छे अच्छे एलिमेंट्स। आई पर्सनल यूज इन माई डिजाइन। हाँ एलिमेंट्स, ये देखो ये जो मैंने एग्जैक्ट यूज किया है वो ये वाला है। तो यहाँ से इसे हम ऐसे प्रेस करेंगे, कॉपी लिखा हुआ आ रहा है, कॉपी पे क्लिक करेंगे, फिर अपने हम जाएंगे कैनवा के अंदर। और कैनवा में जाने के बाद में हमें अपने उसी पेज पर जाना है जिस पेज पर हम कर रहे थे एडिटिंग। यहाँ पर आना है, जो मैंने टेक्स्ट लिया था यहाँ पर, इसमें एडिट में जाना है। पहले ऊपर वाले को जो एलिमेंट्स लिख कर आ रहा है मेरी, देखो इस पे स्क्रीन पर, पता नहीं क्यों हट गया है, ये आ रहा है स्क्रीन पर। तो एलिमेंट्स को मैं ऐसे कर दूंगी, यहाँ पर ये टेप हो जाएगा, पेस्ट हो जाएगा। अब इसको मुझे क्या करना है, छोटा करना है पहले तो। यहाँ पर रखूंगी छोटा करके। और इसका जो है, मुझे जो लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है ना, इस लाइनिंग में गैप बहुत ज्यादा लग रहा है, ये देखो बीच में। मुझे ये गैप खत्म करना है इसका। तो मैं देखो कहाँ जाऊंगी, यहाँ पर आ रहा है एडिट का ऑप्शन आ रहा है, फॉन्ट्स आ रहा है, टेक्स्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, कलर, फॉर्मेट आ रहा है, बराबर में आ रहा है एडवांस्ड। एडवांस पर मैं क्लिक करूंगी। लाइन स्पेसिंग आ रही है, एक लेटर स्पेसिंग आ रही है। लेटर स्पेसिंग बिल्कुल ठीक है, लाइन जो स्पेसिंग है वो ज्यादा लग रही है, तो मुझे क्या है, कम करना है। बस इतनी रखनी है मुझे लाइन की स्पेसिंग। ठीक है। अब मैं इसको देखो साइड से फिर से ये जो टैब वाला ऑप्शन दिख रहा है आपको, इसको मैं अंदर की तरह प्रेस करूंगी। और प्रेस करने से क्या होगा, ये 2-3 लाइनों में कन्वर्ट होगा। देखो 3 लाइनों मुझे इसको लिखना है, तो यहाँ पर ऐसा मैं कर दूंगी, ये आ गया। अब मैं मुझे इसमें कुछ जो है पूरा कैपिटल तो नहीं करना है, लेकिन कुछ मुझे कैपिटल करना है। जैसे स्टार्टिंग का जो वर्ड है मुझे ई को कैपिटल करना है, और मेंटोरशिप में जो एम लिखा है उसका कैपिटल करना है। तो मैं इस पर जो एडिट लिखा है यहाँ पर जाऊंगी, और यहाँ जाने के बाद में मैं इसके बराबर में ई को हटाऊंगी, कैपिटल ई लिखूंगी। और फिर नीचे एम, एम को हटाकर मैं यहाँ पर कैपिटल एम कर दूंगी। ठीक है। बस इतना मुझे करना है, इसे थोड़ा और छोटा करना है। और इसकी लाइन स्पेसिंग थोड़ी सी बढ़ानी है क्योंकि ज्यादा लग रहा है। बस इतना करना है। ठीक। इसका फॉन्ट क्या था, फॉन्ट चेक करते हैं। ग्लेशियल इंडिफरेंस, ग्लेशियल इंडिफरेंस फॉन्ट था इसका। तो मैं जाती हूँ यहाँ पर इसके एलिमेंट में, उस पर क्लिक करूंगी, टेक्स्ट पर, फॉन्ट्स पर जाऊंगी, ड्रॉप आइकन पर क्लिक करूंगी, और यहाँ पर देखो आ रहा है लिखा हुआ ऑलरेडी। क्योंकि मैंने यूज किया है ना, तो ये ऊपर ही आ रहा है। आपके में ऊपर नहीं आएंगे, आपको सेम एग्जैक्ट ये वर्ड डालने हैं। आपको कहाँ डालने हैं, सर्च आइकन में, सर्च बार जो लिखा हुआ आ रहा है ना ऊपर, वहां पर आपको ये डालने हैं। देखो यहाँ पर डालने हैं आपको। ठीक है। जब आप यहाँ पर सर्च करोगे यही नाम लेकर, तब आपको वो शो होंगे। ऐसा आपके पास शो नहीं होंगे, मेरे पास इसलिए हो रहा है, मैं यूज कर चुकी हूँ उनको। देखो अब मैं इसका ड्रॉप पे करूंगी, नीचे बोल्ड पर क्लिक कर दूंगी। देखो फिर से मैंने ग्लेशियल इंडिफरेंस पे क्लिक करा, और इसके सामने जो ड्रॉप का एक आइकन बनकर आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूंगी। और क्लिक करने के बाद में मैं, ऊपर लिखा है रेगुलर और नीचे लिखा है बोल्ड। अगर आपको रेगुलर रखना है तो रेगुलर पर क्लिक कर दीजिए, अगर आपको बोल्ड रखना है तो बोल्ड पर क्लिक कर दीजिए। ये मेरा हो गया बोल्ड। ठीक है। ये हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसमें कुछ डेकोरेशन वगैरह है वो आप कर सकते हो, जैसे ये मैंने फ्लावर लगा दिया है बस। और ये बटन मैंने अभी मिले नहीं, यहाँ से चाहें तो हम यहाँ से कॉपी भी करके ले सकते हैं। देखो मैं अभी किसी का क्वेश्चन था कि इस एलिमेंट को हम दूसरे पेज पर कैसे लेकर जाएं, तो ध्यान से देखना। जो ड्रॉप, अगर ये स्मॉल है इसलिए ये ऐसा दिख रहा है, यहाँ पर इसका ऑप्शन आ रहा है, ये पकड़ने वाला ऑप्शन। आप इसको क्लिक करके इसको टैप करके रखना है, और वहां ले जाकर छोड़ना है जिस पेज पे आपको इसको रखना है। तो अब देखो मुझे ये किस पेज पे चाहिए, ये मुझे 3 पेज पे चाहिए, इस वाले पेज पे चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूंगी, इस एलिमेंट को क्लिक करूंगी और यहाँ से उठाऊंगी इसे, और यहाँ पर ले जाके देखो, अब ये ग्रीन ग्रीन सा हो गया होगा है ना, तो यहाँ पर ले जाके छोड़ दूंगी, ये यहीं पर आ जाएगा। आ गया। मुझे यहाँ पर इसको, अब ऐसा नहीं है बस एक ले लिया, मुझे बार बार क्या है, बार बार नहीं उठाना है, तो मैं इसको इसी को कॉपी करती रहूंगी। बस ऐसे ही रखा था ना। बस ठीक है। अब जो ये फ्लावर वगैरह है, ये फ्लावर ले लेते हैं। तो यहाँ पर मैं एलिमेंट में जाऊंगी, सॉरी डुप्लीकेट हो गया ऐसे। एलिमेंट में जाकर और यहाँ पर मैं लिखूंगी पेपर फ्लावर। पेपर, पेपर की तरह है ना वो, पेपर फ्लावर। तो यहाँ पर लिख दूंगी। अब देखो आ गए यहाँ पर बहुत सारे पेपर फ्लावर्स। तो यहाँ से कोई सा भी एक ले लो, जो भी आपको बेटर लगे।
ये वाला ले लेते हैं, इसको छोटा करूंगी और यहाँ पर साइड में कोने पे लगा दूंगी। ठीक। आपको डुप्लीकेट करके कहीं और लगाना तो यहाँ लगा दो, यहाँ रख सकते हो, ऐसे करके और अच्छा लगेगा, ऐसे कर सकते हो। तो ये हमारा हो गया रेडी, फर्स्ट पेपर की तरह हो गया। इतना सबको समझ आया? क्योंकि अभी मुझे आगे के पेपर भी कंप्लीट करने हैं। बस हमें जो है फर्स्ट पेपर हमारा जो बहुत टफ बनता है एंड सेकंड पेपर थोड़ा टफ बनता है, और हमें सब सेम रखने होते हैं तो वो सब इजी बन जाते हैं। बस कॉपी करना होता है और अपने एलिमेंट को ऐड करना होता है या अपने फॉन्ट को ऐड करना होता है। मैं बताऊंगी सिर्फ और सिर्फ आपको जो टाइम लगेगा, जो हमें इतना टाइम लगाना ही अभी 11:47 हो गए, वो सिर्फ एक पेपर में लगे, आगे पेपर में नहीं लगेंगे। वो बताऊंगी क्या इजी है पे। ठीक है, ये बताओ पहले मुझे, इतना समझ में आया आपको? जल्दी बताइए। लूडो वाला बटन है? अच्छा हाँ, ये भी डाल सकते हैं लूडो वाला बटन, ऐसे लूडो बटन भी डाल सकते हैं। जो भी आपके माइंड में आ रहा है ना, बस आप यहाँ पर डालो, उससे रिलेटेड मिलेगा ही मिलेगा। नहीं भी मिलेगा तो क्या जाता है, कम से कम हमें एक्सपीरियंस तो होगा ना कि हाँ हमें कैसा करना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो ये बताइए, इसे कंप्लीट करें? मैं आप ही के साथ में बनाऊं ये पूरा 7 की 7 स्लाइड? 15 मिनट में हो जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है ठीक है। सबा, सानिया, और बताइए। ठीक। ठीक है, तो हम अब बिना टाइम वेस्ट के चलते हैं जल्दी से। देखो ये थी मेरी फर्स्ट स्लाइड, अब मुझे बनाना है ये वाला सेकंड वाला पेपर। तो इसको देखो यहाँ से, इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज हुए हैं। मैंने क्या करा है, मैंने कुछ नहीं किया। इस पे मैं क्लिक करूंगी किसी भी एक एलिमेंट पर और मैं जाऊंगी अपने लेयर्स में। आपको यहाँ पर देखो, जब तक आप एलिमेंट पे क्लिक नहीं करोगे यहाँ पर ऑप्शंस आपको अलग शो होंगे। नीचे देखते रहना आप लोग। ये जो आपको एलिमेंट्स ये दिखाई दे रहा है ना यहाँ पर, टेम्पलेट्स, एलिमेंट, टेक्स्ट, गैलरी, ब्रांड, ये आपको अलग शो होंगे। जब तक शो जब शो होंगे जब आप किसी भी एलिमेंट पर क्लिक नहीं करोगी, कहीं पर भी पेज पर क्लिक नहीं करोगी। जैसे ही आप पेज के ऊपर कहीं भी क्लिक कर दो, कहीं पर भी क्लिक कर दो, फिर आपको ऑप्शंस अलग दिखाई देंगे। जैसे ही आप किसी भी पेज पर किसी कहीं पर भी क्लिक करोगे, ऑप्शंस अलग आएंगे। तो आपको बस इन ऑप्शंस को साइड से ऐसे करना है, और ऐसे करने के बाद में आपको लेयर्स में चले जाना है, लेयर्स पे क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद में सबसे पहले नीचे देखना है। तो हमें देखना है क्या, हमने यहाँ पर कलर को ले रखा है, तो हम एक पेपर और ऐड कर लेंगे बराबर में इसके। इस पे क्लिक किया मैंने। अब देखो ध्यान से, ये वाला सेकंड वाला पेपर मैं बना रही हूँ ना, ये देखो ये वाला पेपर मैं बना रही हूँ, तो इसी पेपर में मैंने नीचे क्लिक किया है। कहाँ क्लिक किया है ये ध्यान से देखना, ऊपर क्लिक नहीं किया है मैंने, ये कहाँ पर क्लिक किया है मैंने, नीचे क्लिक किया है। अभी देखो मैं हटाती हूँ, अभी कहीं क्लिक नहीं है। अभी नीचे जो पेपर लिखा हुआ है फर्स्ट एंड सेकंड, जो सेकंड वाले पेपर पे मैं क्लिक करूंगी यहाँ पर ऑप्शन दूसरे आ जाएंगे। अभी देखो कहीं क्लिक नहीं है तो दूसरे ऑप्शन है। अभी इस पेपर पे क्लिक करूंगी तो दूसरे ऑप्शन आएंगे, और एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगी तो दूसरे ऑप्शन आएंगे। इन तीनों में डिफरेंस याद रखना, ठीक है? क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन ये भी आया था कि मैम जैसे आपके पास ऑप्शन आ रहा है ना कलर चेंज करने का, वो हमारे पास नहीं आ रहा है। अरे भाई वो कैसे आ जाएगा, जब तक आप जिस एलिमेंट का कलर चेंज नहीं करोगे उस एलिमेंट पे आपको क्लिक करना है। पेज पे क्लिक करोगे अलग ऑप्शन आएगा, एलिमेंट पे क्लिक करोगे अलग ऑप्शन आएगा, और कहीं भी क्लिक नहीं करोगे तो अलग ऑप्शन आएंगे। अब देखो ध्यान से, मैंने करा है इस वाले पेज पर क्लिक, जो ग्रीन ग्रीन कलर की लाइन, ब्लू कलर की लाइन बनकर आई है चारों तरफ, मैंने इस पेज पे क्लिक किया है। तो अब देखो यहाँ पर आ रहा है डुप्लीकेट का ऑप्शन। अगर मैं डुप्लीकेट कर देती हूँ, सेम टू सेम पेज डुप्लीकेट हो जाएगा, बट मुझे डुप्लीकेट नहीं करना है, मुझे एक पेज ऐड करना है। तो मैं ऐड पेज पे क्लिक करूंगी और एक पेज ऐड होकर मेरे पास आ गया। ठीक है, ये देखो इसमें कुछ नहीं करा, एक व्हाइट पेज था, इसका कलर चेंज करा सिर्फ। और कलर चेंज करने के बाद में हमें जाना है एलिमेंट्स में जाना है, और एलिमेंट्स में जाने के बाद में यहाँ पर हमें वही लिखना है कि टेक्सचर पेपर लिखना है। मैंने टेक्सचर पेपर ले रखा है ये, बस आई होप मिल जाए, जैसा ले रखा है वो वाला मिल तो जाएगा, रिसेंटली यूज में मिल जाएगा अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो। लेकिन यहाँ पर ढूंढने में टाइम लगेगा। बस आपको क्या करना है, टेक्सचर पेपर पे जाना है, और यहाँ पर बहुत सारे पेपर आ जाते हैं टेक्सचर, तो यहाँ से आपको कोई भी एक टेक्सचर पेपर उठा लेना है। अभी मुझे नहीं मिलेगा तो मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, जाके वहां से ले लेती हूँ रिसेंटली यूज वाले में। ठीक है, आई थिंक वो मुझे लग रहा है मैंने ग्राफिक्स में से उठाया था या कहाँ से उठाया था मुझे नहीं पता। मैं जाऊंगी रिसेंटली यूज वाले में, यहाँ पर सी ऑल पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर मैंने ले रखा है वो वाला पेपर। तो मैं यहाँ पर क्या करूंगी, देख लेती हूँ। ये देखो, या ये आ गया ना, इसे ले लेती हूँ। ठीक है,
और लेने के बाद में मैं इसको एडजस्ट करूंगी पूरे पेपर पे। बस इतना करा, ये हो गया हमारा। और करने के बाद में अब देखो ये वाला पेपर हमने ले रखा है, इस पर क्लिक करूंगी। और इसका नेम मैं देखती हूँ क्या लिया था, ओल्ड पेपर टेक्सचर बैकग्राउंड। ये भी मैंने बस टेक्सचर पेपर डाला था वहां पर, और सर्च करने पर और बहुत ज्यादा ढूंढने पर ये मिला था। ठीक है, तो देखते हैं एक बार और, ओल्ड पेपर टेक्सचर बैकग्राउंड। ठीक है, देखो ये है बराबर में इसके। चाहे तो मैं यहाँ से उठा सकती हूँ, लेकिन आपको एक बार सर्च भी करना है। यहाँ पर जाएंगे एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में जाने के बाद में यहाँ पर लिखना है ओल्ड पेपर टेक्सचर बैकग्राउंड। अब जब फोटो वाले ऑप्शंस पे जाओगे ना, तो यही आपको मिल जाएगा कहीं भी। आप लोग देखना, ठीक है, क्योंकि मैंने भी यहीं से उठाया है कहीं से। यहाँ नहीं होगा तो फिर ग्राफिक्स वाले ऑप्शंस में होगा, यहाँ पर होगा। देखो कुछ कुछ उसी से रिलेटेड आ रहे हैं ना यहाँ पर, तो वो एग्जैक्ट सेम तो नहीं है, शायद ये है। जी सेम नहीं है, बट है इसी जैसा। तो आप जैसे ही करते रहोगे ना तो आ जाएगा। तो मैंने यहाँ से ये ले लिया है, इसको हम कर लेते हैं थोड़ा बड़ा। बस इतना कर लेते हैं, ठीक है। फिर क्या है, यहाँ पर मैंने ये ले रखा है। तो अब मैं जाऊंगी यहाँ पर पेपर पे अपने, एलिमेंट्स में जाकर यहाँ पर लिखूंगी मैं। ध्यान रखना क्या लिखूंगी, सर्च बार। सर्च बार क्लिक करूंगी, और यहाँ पर हम सर्च बार उठाते हैं, एक आइकन उठाते हैं सर्च बार का। जोन सा आपको बेटर लग रहा है वो आप ले सकते हो यहाँ से। तो देखो ये हमारे कलर में मैच भी हो रहा है, और ये अच्छा भी लग रहा है, तो मैं ये वाला ले लेती हूँ। है ना, इसे थोड़ा स्मॉल करते हैं, यहाँ लगाते हैं, यहाँ लगाते हैं, ठीक। और लगाने के बाद में एक लिखते हैं हम टेक्स्ट। और टेक्स्ट में क्या लिखेंगे हम, पेपर। ये हमारे एलिमेंट है, ये आप लोगों के लिए भी एलिमेंट है, आप लोग भी सर्च करके देखना, मैं आपको दूंगी इसकी पीडीएफ, है ना। पेपर वायरल, आई डोंट नो क्या पढ़ेंगे इसे, बताना आप लोग। WIRLS। इसको स्मॉल करना है। स्मॉल करने से पहले हमें इसका देखना है यहाँ पर कि हमने फॉन्ट कौन सा ले रखा है। फॉन्ट में जाना है, फॉन्ट चेक करना है इसका कौन सा है, कॉर्नेर प्रो, कॉर्नर प्रो। ठीक है, यहाँ पर जाते हैं हम फॉन्ट में, फॉन्ट को उठाएंगे, ये आ रहा है देखो लिखा हुआ है, तो मैं इस पर क्लिक कर देती हूँ, जिस पर एक क्राउन सा बना हुआ है। क्राउन का मतलब है कि ये प्रो वर्जन में आएगा, ठीक है, फ्री वर्जन में आपको नहीं मिलेगा। कर दिया मैंने इसे। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर चेंज करना है। कलर में इसका ब्राउन कर दिया। अब मुझे इसमें इफेक्ट भी लगाना है, क्योंकि वहां पर इफेक्ट भी मैंने यूज करा है, तो हम इसका इफेक्ट भी ले लेते हैं। ठीक है, तो थोड़ा स्मॉल करूंगी, यहाँ ले जाके रख दूंगी मैं। ठीक। अब मैं यहाँ पर टेक्स्ट में से लूंगी, और यहाँ पर लिखूंगी कैंसर। ठीक है, और इसी को मैं छोटा करूंगी। छोटा करने के बाद में यहाँ पर बराबर में लिखूंगी इसके। थोड़ा थोड़ा सा ये रियलिस्टिक लगे, बस ऐसा करना है। अगर वहां से साइज आपका ज्यादा छोटा ज्यादा बड़ा हो रहा है ना, तो आपको क्या करना है, नीचे फॉन्ट टेक्स्ट स्टाइल फॉन्ट साइज आ रहा है, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो, यहाँ से थोड़ा और अच्छा समझ आ जाएगा। बस इतना रखना है, 43। अभी मैं इस पर जाऊंगी, इसका मैंने क्या फॉन्ट ले रखा है, इसका मैंने फॉन्ट ही चेंज नहीं किया है, बस जो कैनवा सेंस है वही मैंने रखा है। अभी हमें क्या करना है, जितने भी यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, अब देखो ये एलिमेंट्स कहाँ से आए। तो मैंने जो ऊपर आपको कोड दिया है ना एलिमेंट्स का, पेपर स्पाइरल, तो इसी को हमें क्या करना है, एलिमेंट्स में जाना है, सेम यही लिख देना है, पेपर, SWRILS। इसी से रिलेटेड हमें बहुत सारे, फोटो में मैंने क्लिक कर रखा तो ऐसा आ रहा है।
पेपर, ये देखो दिखाई देने लगे ना, तो आप यहाँ से उठा लो इसे, इसे स्मॉल करो थोड़ा, यहाँ रखो, फिर से एलिमेंट्स में जाओ और यहाँ से ये उठा लो, जो भी आपको लग रहा है ना, उठा के यहाँ पर रख लो। फिर से एलिमेंट्स में जाओ, और क्या लग रहा है आपको, देखो इस पर क्लिक करो, सी मोर लाइक दिस पर क्लिक करो, इससे रिलेटेड आएगा आपको। देखो ये है, यहाँ पर बस एलिमेंट डाल देने, पेपर इसका कोड हमने लिख ही दिया है, जैसे ये कोड डालेंगे ये वाले एलिमेंट सबके सब मिल जाएंगे यहाँ पर। तो कुछ ऐसे इतने एलिमेंट्स लिख दो यहाँ पर जो सही लगे, मतलब ठीक ठाक मिले लगे यहाँ पर। ठीक है, फिर ये ले लेते हैं, कलर भी देखो कुछ कुछ का अलग हो रहा है, कुछ का सेम हो रहा है, तो हम कलर भी अगर सबका सेम रखना चाहें तो यहाँ पर जाएंगे, कलर का ऑप्शन आ रहा है, और यहाँ पर जो है इस पर क्लिक करेंगे, पेंसिल वाला आइकन उठा लेंगे और इस जैसा कलर हम इसका कर देंगे, बस हो गया। कलर भी हमें कुछ कुछ सेम रखना है तो ऐसा हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पेपर तैयार। अब इसमें क्या था, हम मैंने थोड़ा बहुत फ्लावर के थ्रू जो है इसकी सजावट कर दी है, और बाकी कुछ नहीं है, तो मैं देखो वो सजावट भी आपको दिखा देती हूँ एक बार। यहाँ पर मैंने लिखा है पेपर फ्लावर, पेपर फ्लावर से ही मैंने करा है, पेपर फ्लावर, एक दो पेपर फ्लावर लगाए और एक दो वैसी फ्लावर्स लगाए। देखो ये वाला फ्लावर ले लेते हैं, इसको थोड़ा स्मॉल करते हैं, यहाँ पर लगा दो बड़ा करके, अच्छा लगेगा। आपको जो फ्लावर अच्छा लगे आप अपने अकॉर्डिंग उठा के रख सकते हो। हमें सिर्फ अपने अकॉर्डिंग इसको सजावट करनी है थोड़ी बहुत। देखें इसमें, यहीं से इसको उठा लेती हूँ, आप वहाँ पर फ्लावर डालोगे ना तो फ्लावर वाला ऑप्शन आ जाएगा आपके पास, यहाँ करना है और जाना है, फिर हमें लेयर्स में, और लेयर्स में जाकर हमें इसे उठाना है, इस पर जिसको उठा नीचे लेके जाना है उसको उठाना है और ऐसे करके वहां ले जाके छोड़ना है, जिसके पीछे रखना है हमें, इसके पीछे रखना है, यहाँ ले जाके छोड़ देना। ठीक है, पीछे आ गया ये। और कौन कौन से थे, ये वाला था एक, तो इसी को उठा के यहाँ रख देंगे, आ गया, पीछे वाला हट जाएगा, कटा के यहाँ रख दो, ऐसे कर दो, और था ये वाला था, ऐसे ऐसा कर दो। ठीक है, बस ये वाला एक पेपर था, ये आप यूज भी कर सकते हो, ये मैंने इसलिए रख लिया था, या नहीं भी यूज कर सकते हो। इसका नाम यहाँ से देख लेना, थ्री डॉट में जाना है, और थ्री डॉट में जाने के बाद मैंने जो सर्च किया था वो टेक्सचर पेपर ही सर्च किया था, आप टेक्सचर पेपर सर्च करोगे आ जाएगा आपको। ठीक है, बस थोड़ा इसमें ढूंढना होता है, सी मोर लाइक दिस पे क्लिक कर दो, या व्यू कलेक्शन पे क्लिक कर दो, यहाँ पर आपको बहुत सारे कलेक्शन मिल जाएंगे, देखो मिल रहे हैं आप, देखो ऊपर इसका सेट कोड भी आ गया, आप ये वाला कोड डालोगे ना तो तब भी आपको ये आ जाएगा, ये वाला कोड नोट कर लो आप लोग, लिखो अपने पास और लिख के रखो, जब आप ये कोड डालोगे ना एलिमेंट्स में जाकर, सर्च वाले ऑप्शंस में ये वाला कोड जब आप लिखोगे तो उससे रिलेटेड आपको सब कुछ ये आ जाएगा, जितने भी हैं देखो नीचे कितने हैं, आप ले सकते हो।
मैंने ये वाला उठाया था, है ना। तो ये देखो इसी की तरह है सेम, मैंने यही उठाया था। आप इसको चाहो तो यूज कर भी सकते हो, चाहो तो नहीं भी यूज कर सकते हो, आपको जैसा सही लगे। रख लेते हैं, यूज कर लेते हैं। अब बड़ा हो रहा है ये, फिर वो हमें छोटा करना पड़ेगा। देखो, अब मैंने ऊपर आया है। अब मैं क्या करूंगी, इस पर क्लिक करूंगी, फिर से जाऊंगी मैं लेयर्स में, और लेयर्स में जाने के बाद में मैं इसको कर दूंगी नीचे, सबसे नीचे ले आके रख दूंगी। सबसे नीचे नहीं, बस इस वाले पेपर से नीचे रखना है मुझे, क्योंकि इस पेपर से ऊपर ही करना है ना। और अपने एलिमेंट्स को सभी को क्या करना है, थोड़ा छोटा छोटा करना है, एडजस्ट करना है बस अपने अकॉर्डिंग। ये देखो, ठीक। ये थोड़ा कलर अलग हो रहा है इसका, ये वाला रख लेते हैं हम। दोनों पेपर हमारे इसकी तरह बन गए, ठीक है। अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी, अब हमें क्या करना है, सिर्फ डुप्लीकेट करना है और अपने एलिमेंट्स लिखते जाने हैं। अब कितने एलिमेंट्स हैं, मेरे पास तो बहुत सारे एलिमेंट्स के नेम है, लगभग 10 to 15 है। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 5 एलिमेंट्स करूंगी। अभी 2 पेपर बना लिए हमने, मुझे 5 पेपर और चाहिए। तो 5 पेपर में भी एक पेपर जो लास्ट वाला रखूंगी मैं, वो सीटीए वाला रखूंगी। सीटीए इन द सेंस, मैं वहां पर कुछ ऐसा वर्ड दूंगी कि आप कमेंट करिए अगर आपको ये सीक्रेट एलिमेंट जानने हैं, या आपको मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन करनी है, या फिर मुझे फॉलो करिए। इस तरीके से मैं लास्ट वाले पेपर पे रखूंगी। लेकिन बीच के मुझे जो 4 पेपर हैं, उन 4 पेपर में मुझे 4 एलिमेंट रखने हैं अलग अलग। तो अब मैं इनको डिलीट कर देती हूँ, सिर्फ 2 ही रहने देती हूँ, ठीक है, क्योंकि हमें इसके अकॉर्डिंग, सॉरी, वो भी डिलीट हो गया। अब देखो डिलीट हो गया तो क्या करना है, हमें घबराना नहीं है। एंड अंडू और रीडू वाले जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, ये दिख रहा होगा आपको, ये दिख रहा है, तो इस पे क्लिक करना है, वो आ जाएगा। देखो आ गया, जो भी हमने डिलीट करा था ना वो आ गया। लेकिन एक बार बैक आने के बाद में फिर नहीं आएगा। जैसे अभी मैं बैक नहीं गई थी, बैक इन द सेंस में यहाँ पर ऐसे नहीं आई थी, ऐसे नहीं आई थी। अगर मैं ऐसे आ जाती धोखे से एक बार भी, फिर वो नहीं आता, फिर आपको दोबारा से बनाना ही पड़ता। अब जैसे मैं यहाँ पर मैंने इसको अंदर की तरफ प्रेस करा, ये ऑप्शंस आए, मुझे ये वाला डिलीट करना है, मैंने ये डिलीट कर दिया, मुझे ये भी डिलीट करना है, ये भी डिलीट कर दिया। बस मुझे ये 2 रखने हैं और इन 2 को ही कॉपी करके मुझे आगे चलना है। तो फर्स्ट पेपर तो मेरा सेम रहेगा, सेकंड पेपर को मैं क्या करूंगी, कॉपी करूंगी। इस पे क्लिक करा और देखो नीचे आ रहा है डुप्लीकेट, तो सेम डुप्लीकेट करूंगी, और डुप्लीकेट करने के बाद में मैं इस पर एडिटिंग अपनी स्टार्ट करूंगी। सबसे पहले तो मैं एलिमेंट्स जितने भी हैं, एक एलिमेंट्स पे क्लिक करूंगी, लेयर्स पे जाऊंगी, और देखो यहाँ पर सिलेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, लेयर्स में गई, यहाँ ध्यान से देखो आप लोग, यहाँ पर आ रहा है सेलेक्ट लिखा हुआ, इस पर क्लिक करो। क्लिक करने के बाद में ध्यान से देखना, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लिक किया मैंने, वहां पर डन लिख कर आ गया। अब यहाँ पर मुझे वो एलिमेंट कलेक्ट सेलेक्ट करना है जिसे मुझे डिलीट या फिर कुछ भी करना है। तो मैं क्या करूंगी, जितने भी इस पेज पे एलिमेंट है उनको सबको मुझे डिलीट करना है। तो मैं उन सभी पे क्लिक करती रहूंगी। देखो एक ये वाला, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, सेम ऑप्शन से सेम तरीका, सेलेक्ट पे क्लिक करा मैंने। क्लिक करने के बाद में मैं जाऊंगी, इस पर क्लिक करूंगी। आई डोंट नो क्यों क्लिक नहीं हो रहा ये। कभी कभी कैनवा में ग्लिच होता है, तो कोई परेशानी की बात नहीं, इस पे क्लिक करो। देखो डिलीट वाला ऑप्शन भी नहीं आ रहा, आता है ना ऊपर बना हुआ, जैसे किसी भी हम एलिमेंट्स पे क्लिक करते हैं डिलीट का ऑप्शन आता है, तो इसमें डिलीट का ऑप्शन भी नहीं आ रहा, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। अब आएगा इंशाल्लाह। देखो आ गया। तो आपको क्या करना है, किसी एक एलिमेंट पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद में आपको लेयर्स में जाना है, और लेयर्स में जाने के बाद में सिलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर वो एलिमेंट को सेलेक्ट करना है जो एलिमेंट आपको डिलीट करने हैं। तो मुझे ये एलिमेंट जो है डिलीट करने हैं, यहाँ से मैं इनको सेलेक्ट कर लूंगी। क्योंकि अलग अलग मैं कहाँ तक करती, मैंने सबको सेलेक्ट करा, और डी वाला जो ऑप्शन बनकर आ रहा है डस्टबिन वाला, ये वाला, इस पर मैं क्लिक कर दूंगी, और क्लिक करने के बाद में ये हमारा डिलीट हो जाएगा। बस। अब मुझे क्या करना है, इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर मुझे कोई और एलिमेंट सर्च करने हैं, ये लिखने हैं, तो मैं यहाँ पर एडिट पे क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर लिखूंगी मैं पेपर। पेपर लिखा, और क्या लिखना है मुझे, स्पार्कल्स, पेपर स्पार्कल्स।
आपको ये लिखना है, ठीक है, पेपर स्पार्कल्स। अब जैसे ये ऊपर नीचे हो गया तो क्या करेंगे, इस पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में साइड में आपको टैब वाला ऑप्शन दिख रहा होगा बीच वाला, इसको अपने बाहर की ओर खींचना है बस। ये एक लाइन में आ जाएगा। बस आ गया एक लाइन में ये। एक लाइन में आने के बाद में अगर ये पूरा इसमें आता है ठीक है, नहीं तो इसको स्मॉल कर दो बस। अब यही वाला जो मैंने लिखा है ना पेपर स्पार्कल, यही एलिमेंट्स में आपको जाना है। एलिमेंट्स में जाने के बाद में आपको यहाँ पर लिखना है पेपर स्पार्कल। पेपर स्पार्कल्स। पेपर स्पार्कल्स हमें उठाने हैं। छोटे छोटे स्टार से बने हुए होंगे जो पेपर के रूप में होंगे, वो उठाने हैं। देखो ये हो गया। तो स्मॉल करना है और यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसमें और कुछ नहीं करना है, बस हमें यही काम करना है, स्मॉल करना है, यहाँ रखना है, फिर जाना है। ये आ रहा हुआ बना हुआ। और हम जैसे और भी देख सकते हैं नीचे, या फिर इसी पर क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद में हम यहाँ पर कर देंगे सी मोर लाइक दिस। इससे रिलेटेड और आ जाएंगे, देखो ये आ गए। वॉइस मेरी क्लियर है क्योंकि बराबर में यहाँ काम चल रहा है पीछे। तो मुझे तो बहुत आवाज आ रही है, पता नहीं आप लोगों को कैसा आ रहा होगा। मैंने आपको कलर चेंज करने का ही बताया था, अगर आप चाहते हो सेम कलर में सब दिखाई दें तो सेम कलर भी कर सकते हो, यहाँ से कलर चेंज करने का ऑप्शन आ जाएगा, बट मुझे नहीं। मुझे जो है ना थोड़ा अलग अलग ही चाहिए, वो थोड़ा अच्छा लुक दे रहा है ना। जितने भी पेपर टाइप के कुछ दिखाई दे रहा है ना, आप उठा लो, देख लो जो अच्छा लग रहा है, जैसा अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत पास पास करके लिख दिया है, आप चाहो तो दूर दूर करके भी रख सकते हो इसे। देखो ये बन के तैयार हो गया हमारा पेपर 3। फर्स्ट पेपर हो गया, तो सेकंड पेपर हो गया ये, और थर्ड पेपर हो गया। अब इस पेपर को मुझे यहाँ ला के रखना है, यहाँ पर इसको उठाऊंगी, यहाँ पर प्रेस कर दूंगी इसे। ये देखो यहाँ आ जाएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब फिर से मुझे क्या करना है, इसी को डुप्लीकेट करना है, और मुझे यहाँ पर कुछ और अपना टाइप करना है। तो सबसे पहले तो मैं इन एलिमेंट को डिलीट करूंगी। अब एक एक एलिमेंट को अलग अलग डिलीट तो नहीं करूंगी, एक एलिमेंट पे मैं क्लिक करूंगी, यहाँ पर लेयर्स में जाऊंगी, और लेयर्स में जाने के बाद में सेलेक्ट पर क्लिक करूंगी, और जितने भी एलिमेंट मुझे जो जो एलिमेंट डिलीट करने हैं या कुछ करना है, उस एलिमेंट को मैं सेलेक्ट कर लूंगी, ठीक है। मैंने कौन सा फ्लोवर, फ्लोवर हटा देते हैं बस। अब डिलीट वाले ऑप्शंस पे क्लिक कर दूंगी, ये डिलीट हो गए। अब मुझे यहाँ पर टैप करना है, फिर से एडिट में जाना है, और यहाँ पर फिर मुझे लिखना है पेपर फ्लोवर, पेपर फ्लोवर्स, बस। ये पता नहीं कैसे आ गया, बस पेपर फ्लोवर्स लिखना है, फिर से मुझे एलिमेंट्स में जाना है, और यही मुझे कोड यहाँ पर लिख देना, पेपर फ्लोवर्स। तो यहाँ पर पेपर से रिलेटेड जो भी फ्लोवर्स होंगे वो आ जाएंगे, ठीक है। और उन्हीं फ्लोवर्स को उठा के हमें यहाँ पर रखना है। ये देखो, अब जल्दी जल्दी जाओ, इन्हें उठा उठा के रख लो अपने अकॉर्डिंग, यहाँ रख लो, जो भी आपको अच्छा लगे। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस भी होना चाहिए है ना, ताकि समझ में आए कि अलग अलग हैं। ये नहीं कि सेम कलर में सभी रख लिए या कुछ भी। यहाँ से देख लो रिकमेंडेशन में, ये देखो कितना अच्छा लग रहा है। देखो अब क्या करना है, मुझे नज से इसको इधर करना है, ये हो नहीं पा रहा बस, ऐसे थोड़ा इसे छोटा भी करना है मुझे, देखो। और नज में जाना है, इसको थोड़ा अंदर की साइड में करना, बस। दो तीन और उठाने, ये अच्छा लग रहा है।
बस कंप्लीट हो गया हमारा। बस फिर से मुझे इसको प्रेस करना है अंदर की ओर, और मुझे डुप्लीकेट पे क्लिक करना है, और फिर ये वाले एलिमेंट्स को मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो मैं क्या करूंगी, लेयर्स में जाऊंगी, सेलेक्ट पे क्लिक करूंगी, और वो फ्लावर्स में मुझे मैं सिलेक्ट कर लूंगी इसी के अंदर अपनी फिंगर से, जो मुझे डिलीट करनी है। ये एलिमेंट्स को मुझे डिलीट करना है। फिर मुझे यहाँ पर क्लिक करना है, पेपर फ्लावर जो लिखा है उस पर क्लिक करना है, नीचे एडिट का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करना है, और उस पर क्लिक करने के बाद में मैं यहाँ पर लिखूंगी बुक कटआउट्स। ये मैं आपको एलिमेंट्स भी बता रही हूँ, साथ साथ में आपको एक तरीके की पीडीएफ भी मिल रही है। ये पीडीएफ भी मिल जाएगी, मेरे इंस्टाग्राम से भी आप ले लेना, या फिर मैं इसको कम्युनिटी में भी अपलोड कर दूंगी, बट आप लोग ध्यान भी रखते रहना, ठीक है। वैसे ही देर होती जा रही, बुक कट आउट्स। बस अब इसी को क्या करना है, फिर एलिमेंट्स में जाना है, और इसी को यहाँ पर हमें लिख देना है। क्या लिखना है, बुक कटआउट्स, बुक कटआउट्स। देखो कितनी सारी बुक्स आ जाएंगी। वो जो मिल नहीं रही थी, बुक कटआउट्स करके लिखोगे तो आ जाएगी। देखो ये आ गई यहाँ पर, मैजिक रिकमेंडेशंस में आ जाएगी वो। ग्राफिक्स से लेना चाहो तो ग्राफिक्स से भी ले सकते हो, फोटोज में भी आपको बहुत सारी मिल जाएंगी। देखो ये अच्छी लग रही है ना, उठा के यहाँ रख लो। ये अच्छी लग रही है, ये वाली रख लो। फिर से एलिमेंट्स में जाओ, और कोई अच्छी लग रही है बुक, ये भी ठीक लग रही है। इसको थोड़ा ऐसा आड़ा करके लगाती हूँ। इसको सीधा ही करते हैं, ऐसा अच्छी नहीं लग रही। दूसरी कोई बुक उठाते हैं। बस इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया एक पे हमारा। इसको डुप्लीकेट करेंगे, और डुप्लीकेट करने के बाद में इसको क्या करूंगी, डिलीट करूंगी, सभी को सिलेक्ट करूंगी। सिलेक्ट करने के बाद में मैं सबको डिलीट कर दूंगी। यहाँ पर मुझे अब कुछ और लिखना है, डिलीट। इस पर जाऊंगी, एडिट पे जाऊंगी, फिर मैं यहाँ पर लिखूंगी ड्राइड फ्लावर, DRIED, ड्राइड फ्लावर्स। ड्राइड फ्लावर्स आप जानते होंगे, सूखे वाले जो होते हैं जिसके अंदर वाटर वगैरह नहीं होता है। तो हम यहाँ पर भी यही लिखेंगे, DRIE, ड्राइड। देखो एकदम सूखे सूखे से जो होते हैं ना, जो अगर किसी ने केमिस्ट्री या बायो पढ़ा होगा तो बायो में इसको कॉपी के बीच में, किताब के बुक के बीच में रखवा दिया करते थे, ताकि उसका पानी जो है सब वो निकल जाए, वो सूख जाए। तो यहाँ से ले सकते हो आप कोई सा भी फ्लावर उठा के यहाँ रख सकते हो, ऐसे करके। पत्तियां होती थी है ना, बायो वाली लैब में बहुत यूज करते थे उसे, ये इस तरीके से। देखो अब हमें जैसे मिल नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसी पर टैप करेंगे। टैप करने के बाद में सी मोर लाइक दिस पर करेंगे, तो वो हमें इसी से रिलेटेड दिखाएगा। देखो, और ये देखो ये आ गया है ना। फिर से जाना है एलिमेंट्स में, ये वाला ले लो, ये भी अच्छा लग रहा है।
फिर से एलिमेंट्स में जाओ, ये ले लो। बस हो गया ये कंप्लीट हमारा। कितने पेपर हो गए ये देखो। मुझे 7 पेज का बनाना है, 1 2 3 4 5 6। 6 हो गए हमारा कंप्लीट ये। अब मुझे 7 पेज जो बनाना है वो मुझे बनाना है सेम ऐसा। तो मैं इसी को डुप्लीकेट करूंगी, और डुप्लीकेट करने के बाद में इसे उठाऊंगी, यहाँ पर ला कर रखूंगी इसे, सबसे लास्ट में यहाँ रख दूंगी। देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फाइव सिक्स और सेवन, और मैं यहाँ पर जाऊंगी, यहाँ पर मैं अपने इसको सीटी दूंगी कि कमेंट कैनवा, यहाँ पर लिख दूंगी मैं, इसकी जगह पर एडिट करूंगी और यहाँ पर लिखूंगी कमेंट, कमेंट कैनवा, और यहाँ पर लिखूंगी मैं क्या लिखूं, बताओ कोई सीटी है बताओ मुझे। मैं यहीं से इससे पूछती हूँ, चैट जीपीटी पे जाती हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लो ध्यान से। ये पहले मैं हटाती हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लिया मैंने। स्क्रीनशॉट लेने के बाद में मैं गई चैट जीपीटी में, और आपको चैट जीपीटी में प्लस का आइकन दिखाई दे रहा होगा, ये प्लस का आइकन बना हुआ है, इस पर मैं क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको गैलरी दिखाई देगी, कैमरा फोटोज फाइल। तो मैं फोटो पे क्लिक करूंगी, और जो मैंने अभी फोटो का लिया था मैं इस पर क्लिक करूंगी, डन करूंगी, यहाँ पर आ जाएगा। मैं इनसे पूछूंगी मुझे सीटीए दीजिए, यहाँ पर लिख देती है स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग सीटीए दीजिए, ये लिख दिया मैंने। अब देखो, देखते हैं क्या सीटीए देती हैं ये। कमेंट कैनवा टू लर्न दीज एलिमेंट स्टेप बाय स्टेप, टू लर्न दीज एलिमेंट स्टेप बाय स्टेप। तो ये अच्छा लग रहा है, मैं इसको पूरा को ही कॉपी करती हूँ, बट ये वहां आएगा नहीं, ठीक है। मैं इसको यहाँ यहाँ पर लिखती हूँ, देखो साइड में यहाँ पर लिखती हूँ, यहाँ पर लिखा था ना एलिमेंट आई टीच इन इनसाइड माई कैनवा मेंटोरशिप, इस पर क्लिक करूंगी, नीचे एडिट का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में मैं इसको कर दूंगी। और भी कुछ हो गया यहाँ पर, फिर से एडिट में जाते हैं, और जाने के बाद में यहाँ पर इसको डिलीट करते हैं, ठीक है। तो अब इस पर मैं फिर से क्लिक करूंगी, मैं इसका फॉन्ट जो है बोल्ड कर देती हूँ, ये अच्छा लग रहा है, बोल्ड है ना। बस, कमेंट कैनवा टू लर्न दीज एलिमेंट स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखना है, कमेंट कैनवा नहीं लिखना है, यहाँ पर कुछ और देखो क्या दिया है इन्होंने। क्या लिखे बताओ, फॉलो, फॉलो लिख दूं क्या, क्या लिखती हूँ मैं, देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा था इंस्टाग्राम पर, वही लिख देते हैं। हम्म, अच्छा, फॉलो फॉर मोर कैनवा हैक्स एंड टिप्स, ठीक है, ये भी लिख सकते हैं हम, ये और भी अच्छा लग रहा है। यहाँ पर कमेंट, कमेंट वाले पर क्लिक करूंगी मैं, सॉरी कहाँ पर आ गया, कैनवा में ही ना, चैट जीपीटी में, कैनवा में जाऊंगी, कमेंट पे क्लिक करूंगी, यहाँ पर लिखूंगी कमेंट कैनवा, क्या लिखा हुआ था वहां पर, फॉलो फॉर मोर, अच्छा फॉलो लिखा हुआ था यहाँ पर, इसको मैं डिलीट करूंगी, फॉलो फॉर, फॉलो फॉर मोर कैनवा। अब देखो ये अच्छा नहीं लग रहा, सबसे पहले तो मैं इसका फॉन्ट ही चेंज करूंगी, क्योंकि ये मुझे अच्छा ही नहीं लग रहा। फॉन्ट इसका चेंज करके मैं कुछ और लिखती हूँ यहाँ पर, ये रखती हूँ, और इसको रखने के बाद में मैं इसका इफेक्ट्स में जाऊंगी, यहाँ से शेप जाऊंगी, इसको रखती हूँ नॉर्मल, और इसको करती हूँ मैं थोड़ा छोटा, और इसको रखती हूँ एक लाइन में, बस। ये थोड़ा अच्छा लग रहा है ना, फॉलो फॉर मोर कैनवा हैक्स टिप्स एंड हैक्स, थोड़ा सा ऊपर रख लो, इस एलिमेंट को थोड़ा सा ऊपर रख दो, इसको यहाँ कर दो, कैनवा आ गया, यहाँ पर क्या था नीचे, हैक्स एंड टिप्स, कैनवा हैक्स एंड टिप्स, कैनवा यहाँ पर करेंगे हैक्स एंड टिप्स, हैक्स
एंड टिप्स। तो इसका भी फॉन्ट में ऊपर वाले वाला रखती हूँ जो ऊपर था। इसका क्या था, इसका भी, इसका साइज क्या था, साइज देखो अगर हमें देखना हो फॉन्ट साइज में जाएंगे 56.1 है, तो हम इसका भी साइज क्या करेंगे, यहाँ पर जाकर 56.1 कर देंगे, 56.1 कर देंगे यहाँ पर। इसका साइज भी यहाँ पर हो गया। अब यहाँ पर कर देती हूँ मैं इसे ऐसे, इसे चाहे तो ऐसे रहने दो, लेकिन इसे भी सीधा कर देंगे, इफेक्ट हटा देंगे इसका तो और बेटर लगेगा ये। नन कर देती हूँ इसका इफेक्ट बस। फॉलो फॉर मोर कैनवा हैक्स एंड टिप्स। अब देखो यहाँ पर मैं मॉकअप भी यूज कर सकती हूँ। पहले मैं आपके पास आती हूँ, बहुत टाइम हो गया आप लोगों के पास आए हुए। कितने लोग बचे कितने चले गए समझ नहीं आ रहा, 12 लोग बचे हैं। समझ में आ रहा है ना आप लोगों को सभी को? एक बार लास्ट में सबका इन्फो दिखा दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सब कुछ दिखाऊंगी आपको। टाइम हो गया है मैम? अच्छा अच्छा जी, टाइम हो गया है। अगर देखिए लीव करना है आपको, काम है तो कर सकते हैं। रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, आप रिकॉर्डिंग किसी टाइम देख लेना, क्योंकि मैं चाहती हूँ जो मैं आज लेकर आई हूँ वो क्लियर हो जाए सब कुछ। ठीक है ठीक है, ओके ओके। बस हमें अभी 10 से 15 मिनट और लग सकते हैं। मैं आपको क्योंकि दिखाना भी है, रिकेप भी कराना है एक बार, और यहाँ पर कुछ लिखना भी। यहाँ पर मैं आपको एक मॉकअप का यूज करना बताऊंगी। देखो यहाँ पर गई मैं एलिमेंट्स में, और एलिमेंट्स में जाने के बाद में पहले हम बिल्कुल बैक आ जाते हैं एलिमेंट्स में भी। अब यहाँ देखो, यहाँ मैं ऊपर क्लिक करूंगी, यहाँ पर मॉकअप का एक आपको दिखाई दे रहा है, ये मॉकअप। मैं इस पर क्लिक करूंगी, यहाँ पर क्लिक करूंगी, और क्लिक करने के बाद में मैं कोई मोबाइल का एक मॉकअप ले लेती हूँ यहाँ से। जैसे ये अच्छा लग रहा है, ये वाला मॉकअप ले लेती हूँ। अभी अभी मेरे से क्या गलती हो गई, अभी मैंने इसको डाउनलोड नहीं करा। मैं इस पेज को डाउनलोड करूंगी पहले, इस पेज को डाउनलोड करूंगी, लास्ट वाले पेज को। अब देखो इसका मैंने साइज इंक्रीज किया। साइज इंक्रीज करने का मतलब ये नहीं है कि पेज का साइज इंक्रीज हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि हमारी क्वालिटी इंक्रीज हो जाएगी। फिर मैंने लिखा, यहाँ पर लिखा है पेज सेलेक्टेड पेज। तो ये आप यहाँ पर देखो 1 से 7 पेज सेलेक्टेड है। तो मुझे क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाला पेज को सिलेक्ट करना है। अभी मुझे एक ही पेज डाउनलोड करना है ना, तो मैं इस पेज को ही सेलेक्ट करके रखूंगी। आई होप जल्दी हो जाएगी। वेट करते हैं, हो रहा है ये। ठीक है, एक तो था ये, और अब दूसरा ये देखो कि मैं आपको अपने इंस्टाग्राम पर जाऊंगी। यहाँ से मैं क्या करूंगी, अपना इसका स्क्रीनशॉट लूंगी, दूसरे अपने आईडी से, यहाँ से नहीं लूंगी, ठीक है, दूसरी आईडी से लूंगी। मुझे अपना नाम यहाँ पर सर्च करना है, यार है ऊपर ही, बस। ये मुझे ऐसे करना है, और ऐसे करने के बाद में मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है। अब आप लोग बताना मुझे कौन सा बेटर होगा। अब मैं कैनवा में जाती हूँ, कैनवा में जाने के बाद मैं यहाँ पर जाती हूँ एलिमेंट्स में। एलिमेंट से जो मैंने मॉकअप उठाया था ना मोबाइल वाला, यही वाला मॉकअप उठा लेती हूँ मोबाइल का। ये उठाती हूँ और इसको रखती हूँ मैं यहाँ पर, थोड़ा छोटा करके यहाँ रखती हूँ साइड में। इसको यहाँ करते हैं, इसको थोड़ा, अभी 1 मिनट रुको, पहले इसको चेंज करने से पहले हम इसको डुप्लीकेट कर लेते हैं पेज को, ताकि हमारा कुछ गड़बड़ ना हो। अगर कुछ गड़बड़ होता भी है तो वो दूसरे पेज में हो जाएगा, तो वो सेफ रहेगा एक पेज हमारा। इसको स्मॉल करके यहाँ रखती हूँ, इसे भी स्मॉल करती हूँ, यहाँ करती हूँ, इसे भी स्मॉल करती हूँ, यहाँ रखती हूँ। ठीक है, इसे थोड़ा सा इधर रखते हैं, इसे। अब देखो हम, अगर मैं ये पेपर कहीं लेके जाऊंगी तो यहाँ पर मेरा ये रह जाएगा। तो मुझे क्या करना है, इस पेपर पे क्लिक करना है, फिर क्लिक करने के बाद में मुझे जाना है लेयर्स पर, फिर सेलेक्ट पे क्लिक करना है, फिर जो मैंने ये लिखा हुआ है ना, इसके अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है इस पर क्लिक करना है। और क्लिक करने के बाद में ऊपर देखो ग्रुप लिख कर आ रहा है, ग्रुप कर देना है मुझे। अब मैं इसे कहीं भी लेके जाऊंगी साथ में जाएगा, ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। अब मैं इसको यहाँ लेके जाऊंगी तो ये साथ में जाएगा। मैंने एक गलती और कर दी, मुझे बटन को भी ग्रुप करना चाहिए था। कोई बात नहीं, बटन हम ऐसे ही रख लेते हैं, और इसको फिर वही है कि ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर लेकर आओ। अब इसको ही डुप्लीकेट कर लेती हूँ, और नहीं लेंगी क्योंकि फिर सबको ऊपर लेकर आना पड़ेगा। इनको डिलीट कर देती हूँ जो बराबर में थे इनके। एक और डुप्लीकेट कर लेते हैं ऐसे, ठीक है।
तो फिर मैं यहाँ से मॉकअप उठाती हूँ, ये वाला मॉकअप मैंने लिया था, इसको मैं यहाँ रखती हूँ थोड़ा, और ये वाला थोड़ा हम नीचे और लेकर आएंगे, इस पेज को भी नीचे लेकर आएंगे। इन बटन्स को भी, बटन हटा देते हैं यहाँ से क्योंकि ये सही नहीं लग रहा है अब। बस थोड़ी से मैं थोड़ा सा और करूँगी, ऐसा करूँगी, ऊपर एलिमेंट्स में जाऊंगी। एलिमेंट्स में जाने के बाद में बिल्कुल बैक आना है, यहाँ पर लिखना है शेडो। आप ही बताना है शेडो। शेडो ले लेती हूँ छोटी सी, ये ले लेते हैं शेडो, स्मॉल करते हैं, इसको यहाँ रखते हैं यहाँ। ठीक है। अरे उसके अंदर चले गई वो। ये जो मॉकअप होते हैं ना, मॉकअप हो गए, फ्रेम्स हो गए, ये होते हैं एक मैग्नेट की तरह होते हैं। ये क्या करते हैं, एकदम से कोई भी हम एलिमेंट लाते हैं ना, उसको कैच करते हैं और अपने अंदर ले आते हैं। तो मुझे इसके अंदर नहीं रखना है, मुझे क्या करना है, तो मैं इसको पहले इसके नीचे कर देती हूँ। अब नीचे करूंगी ना तो ये नहीं जाएगा आई थिंक। हाँ बस, मुझे अरे अभी भी चला गया ये, कैनन से ही बेक आ गया। चलिए घबराने की बात नहीं, कैनवा में ये बहुत अच्छी बात है, अगर हम कहीं से भी बेक आते हैं ना, हमें वही ऑप्शंस मिलते हैं जहां पर हम एडिटिंग कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं कि सब कुछ डिलीट हो जाता है या कुछ, इसमें ऑटो सेव रह जाता है सब कुछ। यहाँ जाना है, इस पे क्लिक करना है, पहले तो मॉकअप हटाओ इसमें से। शेडो का यूज नहीं कर रही मैं अभी, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ मॉकअप ही ले लेती हूँ। अब मैं बताना क्या चाह रही हूँ वो नहीं हो पा रहा। अब मैं गैलरी में जाऊंगी और जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया था और जो मैंने डाउनलोड किया था, उन दोनों को मैं ऊपर ले आती हूँ। दोनों को ऊपर लाती हूँ, दोनों को डालकर देखेंगे कौन सा अच्छा लगेगा। इसको साइड में रखते हैं, इसको यहाँ डाल देती हूँ इसके अंदर। अब देखो, ये वाला अच्छा लग रहा है ऑप्शंस। आप लोग मुझे सभी बताना कौन सा वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर लगेगा। अब इसको मैं फिर से डुप्लीकेट, नहीं इस पेज को ही डुप्लीकेट करती हूँ, ठीक है। पेज पे क्लिक किया, इस पेज को डुप्लीकेट किया, और ये वाला जो था मैं फिर से इसके अंदर डाल दूंगी। ये डल जाएगा, वो हट जाएगा। थोड़ा सा टाइम लेता है ये। अब देखो जैसे ये हो गया ना, तो ये यहाँ पर मुझे करना है। किसी का ऑप्शन था कि हमारा अंदर जो जा रहा है वो क्रॉप नहीं हो रहा। आप उस पर डबल क्लिक करोगे ना तो खुद हो जाएगा, फिट पे ऑप्शन पे क्लिक कर दो, जैसे ही फिट पे करोगे पूरा आ जाएगा। ऊपर नीचे थोड़ा सा व्हाइट व्हाइट ये ब्लैक रह जाएगा, उसके कोई इतना इशू नहीं है। अब मुझे ये बताओ आप लोग, कौन सा वाला ज्यादा बेटर लग रहा है, लास्ट वाला पेपर हम कौन सा रखें, पेपर 8 रखें या पेपर 9 रखें, जल्दी बताइए, कौन सा आप लोगों को अच्छा लग रहा है, जल्दी। प्रोफाइल स्क्रीनशॉट, अच्छा 8, अच्छा 8, ठीक है, 8 9, 9 वाला अच्छा लग रहा है। प्रोफाइल स्क्रीनशॉट वाला ज्यादा बेटर लग रहा है ना। ये भी ठीक लग रहा है, लेकिन इसमें दो खामियां से लग रही, कमी लग रही है, इसमें खामियां लग रही हैं। फर्स्ट, एक तो ये ऊपर नीचे ब्लैक ब्लैक से रह जा रहा है, तो अगर ये पूरा ही इस तरीके का आता, जैसे ब्राउन कलर का, तो अच्छा लगता। और फिर दूसरा, ये तो ऑलरेडी हम यहाँ पर दिखा भी रहे हैं ना सामने, जो सेम चीज मैं मोबाइल के अंदर मॉकअप के अंदर दिखा रही हूँ, वो सेम चीज मेरे पेज पर भी है। तो मैं क्या करूंगी, थोड़ा अलग रखूंगी इससे। मैं अपना पेज ही रख दूंगी, जिससे लोगों को मेरा पेज एकदम दिखाई देगा। अगर वो सर्च भी करने जाएंगे ना सर्च बार में, तो वो मेरी आईडी, मेरी प्रोफाइल को देख के समझ जाएंगे कि हाँ ये पेज यही है। ये फिर वहां से भी क्लिक कर सकते हैं, लेकिन बहुत लोगों के माइंड में ये आता है हम इस तरीके से भी कर सकते हैं। तो मैं इस वाले पेज को डिलीट कर देती हूँ। ये हो गए हमारे पेज तैयार। कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन मुझे 7 रखना था। अच्छा तो ये दो सेम है, इसको भी हम डिलीट कर देते हैं। इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ पर मॉकअप का यूज है, यहाँ पर मॉकअप का यूज नहीं है। थोड़ा सा कैनवा को मैं बड़ा करती हूँ, है ना, इसको भी बड़ा करती हूँ।
इसको ही डुप्लीकेट करके यहाँ पर ले आती हूँ, क्योंकि ये वाला मुझे सही लग रहा है। ये वाला ठीक लग रहा है ना? अब सही लग रहा है ना 7? आप लोगों को मैंने कंफ्यूज कर दिया, किसी ने 8 किसी ने 9। जल्दी बताइए, बस हम यहीं पर एंड कर देते हैं। 12 लोग बचे हैं, और आप लोगों के जो डाउट होंगे वो मैं लूंगी। यस, बेस्ट है 7। ओके ओके। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर 12 के 12 लोग हैं, और सिर्फ जो रिप्लाई करते हैं, चैट करते हैं, वो 1 2 या 3 बंदा करते हैं। क्या सब लोग लेट कर देख रहे होते हैं, या बोर हो जाते हैं? क्या प्रॉब्लम क्या है भाई? एडवाइस मैं सभी से मांगती हूँ। देखिए ऐसा नहीं है, खामियां सबके अंदर होती है, मेरे अंदर भी है, आपके अंदर भी है, लेकिन एडवाइस देना तो चाहिए ना। जो भी आपको जिस प्रोस्पेक्टिव से अच्छा लगता है, बुरा लगता है, बताना चाहिए, ताकि मुझे पता चले, हाँ भाई ये अच्छा लग रहा है, ये बुरा लग रहा है। ठीक है। पेज वाला? शेल्वी पेज वाला मतलब? ठीक है, तो मैं ये वाला डिलीट कर देती हूँ, लास्ट वाला। और हमारे 7 स्लाइड रहेगी। अब इसको हमें डाउनलोड कैसे करना है, ये सब चीज़ आप देखोगे। डाउनलोड यहाँ से करना है। डाउनलोड। डाउनलोड पे जाना है, नीचे डाउनलोड का ऑप्शन से बस इसका साइज इंक्रीज करना है, और हमें 1 से लेकर 7 के 7 पेज ही हमें डाउनलोड करने हैं। डाउनलोड पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे ना, तो सब के सब हमारे डाउनलोड हो गए। कहाँ पर आ जाएंगे? गैलरी में आ जाएंगे। अभी मैं डाउनलोड नहीं करूंगी, क्योंकि मैं जब डालूंगी इसको, तब मैं इसको डाउनलोड करूंगी। इसको मुझे एक बार फाइनल टच भी देना है, अभी देखना है कहाँ कहाँ पर कमियां हैं या कुछ है, वो एक बार देखना है। इस वजह से मैं डाउनलोड नहीं कर रही हूँ, ठीक है? वरना कोई इशू नहीं है, अगर मुझे लगेगा हाँ सब ठीक है तो कर दूंगी। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है ये carousel? अगर कोई भी देखेगा इस पे, व्यूज, कमेंट या फिर लाइक शेयर करेगा या नहीं करेगा? आप मुझे बताइए आज की क्लास कैसी रही। और प्लीज, आई रिक्वेस्ट यू एवरीवन, कि आप जेन्युइनली मुझे अच्छे से फीडबैक दिया करें। थोड़े लॉन्ग दिया करें, 3 4 लाइन का, 4 5 लाइन का। मैं स्क्रीन शेयर अपनी स्टॉप करती हूँ, ठीक है? अब जल्दी जल्दी मुझे फीडबैक दीजिए यहाँ पर। सभी से चाहिए मुझे। कितने लोग हैं? 12 लोग हैं ना? 12 के 12 फीडबैक मुझे यहीं पर, यहाँ पर चाहिए। अच्छा लगा, सबकी इन्फो लास्ट में। अच्छा अच्छा, ठीक है सानिया, मैं बता देती हूँ। क्या इन्फो बताना है? सबकी इन्फो लास्ट में बताना है। देखो, मेरे माइंड में क्या चल रहा था, कि मेरे माइंड में ये था कि मुझे जो है कैराउजल बनाना है। अब कैराउजल में क्या बनाऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा था। तो मैंने सोचा, मैंने आइडिया लिया है, ये मैंने खुद अपने पास से नहीं किया है। मैं आपको सही बताऊं तो मैंने आइडिया लिया है। कहीं आप देखोगे इंस्टाग्राम पर बहुत सारे लोग हैं जो कैराउजल वगैरह डाल रहे हैं, बट मैंने वहां से आइडिया लिया, उनका सेम नहीं उठाया। कुछ कुछ उठाया है, कुछ कुछ इन द सेंस, जैसे मैंने टेक्स्ट लिया है, जैसे बुक कटआउट्स लिखा हुआ है, ये मैंने वहां से उठा लिया। अब जो बुक्स कटआउट्स मैंने यहाँ यूज किए हैं, वो जरूरी नहीं है वो वही बुक्स कटआउट्स हों जो उन्होंने यूज किए होंगे अपने कैराउजल में, क्योंकि उनके डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे डिफरेंट हो सकते हैं। पेपर फ्लावर उनके डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, मेरे डिफरेंट हो सकते हैं, क्योंकि पेपर फ्लावर ये नहीं है ना कि 6 ही हूँ जो मैंने यहाँ पर यूज किए हैं। अब मान लो आप लोग भी मेरा कॉपी करोगे, तो जरूरी नहीं है कि आप लोग भी यही फ्लावर यूज करो। पेपर फ्लावर तो आप डाल दोगे एलिमेंट सेक्शन में जाके, लेकिन वहां पर तो बहुत सारे पेपर फ्लावर है। आप कोई सा भी पेपर फ्लावर यूज कर सकते हो। सेम ऐसे ही मैंने किया, मैंने स्टाइल, कलर वगैरह सब कुछ अपनी मर्जी से चूज किया है, जो मुझे बेटर लगा है। लेकिन कुछ कुछ स्टाइल मैंने उनका भी यूज किया है। जैसे फॉन्ट का स्टाइल मैंने अपना रखा है, कुछ चीजें मैंने अपनी रखी हैं, कुछ उनकी ली है। इस तरीके से मैंने करा है इंस्टाग्राम से। बस मैंने एक आइडिया लिया है, तो मुझे आइडिया था कि मुझे कैराउजल आज डालना है, तो कैराउजल में क्या डालूं, क्योंकि कल मैंने फॉन्ट वाला डाल दिया था, सीक्रेट फॉन्ट बता दिए थे। तो आज मैंने सोचा आज मैं बताती हूँ सीक्रेट एलिमेंट्स। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट जो कैराउजल मैं बनाऊंगी, उस पे बनाऊंगी मैं सीक्रेट टेम्पलेट्स के ऊपर। लेकिन वो आप लोगों को नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि मैंने आप लोगों को सिखा दिया कैराउजल बनाना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, मैं आपको सिखाऊंगी कि इनविटेशन कार्ड कैसे बनाते हैं और उससे अर्निंग कैसे कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि हमें बनाना सब कुछ आना चाहिए। अगर मैं फिर से कैराउजल का प्रोसेस यही रहता है, या तो 7 स्लाइड्स होती हैं, या 10 स्लाइड होती हैं, या 14 स्लाइड होती हैं। इतने स्लाइड्स हम डाल सकते हैं कैराउजल के रूप में, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं मोस्ट ऑफ 7 स्लाइड्स का डालती हूँ, क्योंकि इंस्टाग्राम इसको ज्यादा पुश करता है। आई डोंट नो, पता नहीं क्यों करता है, कैसे करता है,
लेकिन मैंने सुना है ये ज्यादातर अपने, जैसे मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, किसी से मेंटोरशिप ज्वाइन की है, ली है, तो वो लोग भी यही बताते हैं कि आप लोग 7 स्लाइड का ही डाला करो। मैं भी आपको बता रही हूँ, आप भी समझ लीजिए। और इसको प्रैक्टिस जरूर करना है। प्रैक्टिस करने के बाद में कल, ग्रुप तो ओपन है लेकिन हर टाइम नहीं डालना है। कब डालना है? आज आपको प्रैक्टिस करना है, देखना है, वीडियो अपलोड हो जाएगी वो देखना है। कल इंशाल्लाह 9:30 से 10 तक या 9 से 10 तक के बीच में आपको सब के सब अपने पीडीएफ के रूप में डालने हैं। आपको क्या करना है, आपको पोस्ट के रूप में डाउनलोड नहीं करना है। आप डाउनलोड वाले ऑप्शंस पे जाओगे और यहाँ पर जब आप क्लिक करोगे डाउनलोड पर, यहाँ पर पीएनजी आ रहा है। पीएनजी सिलेक्ट ना करने के बावजूद आपको क्या करना है, पीडीएफ स्टैंडर्ड पे आपको डाउनलोड करना है। और जैसे आप डाउनलोड करोगे ये पीडीएफ के रूप में आपको डाउनलोड होकर आएगा। मैं आपको दिखा भी देती हूँ एक बार डाउनलोड करके। पीडीएफ के रूप में जब डाउनलोड होकर आएगा ना, ये सब एक ही जगह आएंगे, ठीक है। पीडीएफ में आएंगे तो आपको पीडीएफ डालनी है आपको। जो मैंने ग्रुप बनाया है ना कम्युनिटी में, उस ग्रुप के अंदर डालनी है, वहीं पर मैं आपको फीडबैक दूंगी। और अभी उस वाले का मैं फीडबैक डाल दूंगी, मुझे टाइम नहीं मिल पाया, लेकिन बहुत ही अच्छा अच्छा सब लोगों ने बनाया है। बहुत अच्छा लगा मुझे, आप लोगों ने अपने टास्क कंप्लीट करे। देखिए, टास्क देने का मकसद मेरा ये नहीं है कि किसी को ऊंचा दिखाना या नीचा दिखाना, आप लोग ये माइंड से निकाल दीजिए। टास्क देने का मतलब ये है कि अगर मैं आपको टास्क देती हूँ ना, तो आप लोग वो इम्प्लीमेंट करते हो, आपको समझ आता है आप गलती कहाँ कर रहे हो, आपको समझ आता है कि ये वाला एलिमेंट्स कहाँ पर है, ये वाला फॉन्ट कैसा है। प्रैक्टिस होती है, आप प्रैक्टिस की हैबिट्स में आते हो। बस यही मकसद है, क्योंकि आप डेली प्रैक्टिस करोगे ना। देखो, सीखना इतना इंपॉर्टेंट नहीं, सीख आप कहीं से भी सकते हो, यूट्यूब से सकते हो, फेसबुक से सीख सकते हो, इंस्टाग्राम से सीख सकते हो। लेकिन उसको सीखने के बाद में अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया ना, कुछ भी नहीं आएगा आपको, कुछ भी कहीं से भी सीख लो। फ्री क्लासेस भी बहुत होती हैं, मैंने आपको बताऊं, फेसबुक एड्स जो रन होते हैं, मैंने 20 घंटे का कोर्स सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब से किया है। उमर तस्कीर का एक कोर्स है, आई थिंक 20 घंटे का ही है। वो कोर्स मैंने सिर्फ यूट्यूब से किया है। तो आप देखना। देखो ये कहाँ पर आता है, मैं यहाँ पर जाऊंगी अपनी पीडीएफ वाले ऑप्शंस में, ये है फाइल मैनेजर, इसमें जाऊंगी। और जाने के बाद में आई थिंक इस पे ऐड आ रहा है, ये देखो सीक्रेट लिखा हुआ आ रहा है, ये हमारी पीडीएफ बन के तैयार हो गई। ये यहाँ पर ओपन होकर आया है, ये कैनवा में ओपन हो गई। कैनवा में क्यों ओपन हुई? क्योंकि मैंने एरोप्लेन मोड लगा रखा है ऊपर, इस वजह से हुई है। अब मैं ये हटा दूंगी ना, देखती हूँ हटाकर कहाँ पर जाती है। ऐसा होता तो नहीं है, कैनवा में डाउनलोड होकर आ रही है। आई थिंक कैनवा की पीडीएफ है, इस वजह से आ रही है शायद। कोई बात नहीं, अगर कैनवा में भी डाउनलोड होकर आएगी तो मैं कैनवा से देख लूंगी। ये फर्स्ट टाइम हुआ है ऐसा, पता नहीं, मैं वैसे डाउनलोड करती हूँ, ऐसा होता नहीं है, क्योंकि क्लाइंट को मुझे भेजना होता है, तो वो इसमें डाउनलोड होकर नहीं आती है। कुछ और फंक्शन है। आई थिंक आपको शो ही नहीं हो रहा होगा, मैंने मैंने जो है स्क्रीन जो है ऑफ कर रखी है ना। करते हैं, इतना है अभी मालूम हो गया, अच्छा। कैनवा 1 साल से यूज करते हैं, इतना है अभी मालूम हुआ है ये आपको शायद भी, अच्छा। मैं अभी तक 1% यूज किया था, अच्छा। कैनवा की वीडियो एडिटिंग कब सिखाएंगे? जी जी, वो भी सिखाऊंगी, देखिए थोड़ी टफ है। आने वाले टाइम में आपको वो भी सिखा दूंगी, क्योंकि अभी हम बेसिक बेसिक लेवल को क्रॉस करेंगे ना, तब हम जाके एडवांस लेवल को समझ पाएंगे। अभी मैं डायरेक्ट एडवांस लेवल पे लेकर चली गई ना, आज जो लोग न्यू थे ना, उनके तो मुझे लग रहा है समझ में आया। अगर वो पहले से कैनवा को यूज करते होंगे, उनको बहुत अच्छा समझ आ गया होगा। लेकिन फर्स्ट टाइम भी यूज किया होगा ना, तब भी उनको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। इतना मैं जानती हूँ, इतना ज्यादा समझ नहीं आया होगा। तो आपको क्या करना है, पहले जो रिकॉर्डिंग अभी तक हमारी 6 क्लास हो चुकी है, आपको वो देखनी है। फिर ये वाली रिकॉर्डिंग देखोगे, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा इंशाल्लाह। एड्स रन करवाने का भी कोर्स करवाना, ठीक है सबक करा दूंगी मैं। ठीक है, ठीक है भाई। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आज 1.5 घंटे का 2 घंटा क्लास चली गई। कोई बात नहीं, क्योंकि हमने कभी कभी ऐसा भी करा है ना कि क्लास हमने करी भी नहीं है। एक दिन तो हमने 10 मिनट की रख ली थी, वहां पर टाइम का इशू आ रहा था, जब हमारा डे फर्स्ट था रमजान का, है ना। और टाइम का इशू आ रहा था, इस वजह से हमने वो 10 मिनट की क्लास रखी थी। तो उस 10 मिनट को आप यहाँ पर समझ लेना कि वो वाला टाइम यहाँ पर ऐड हो गया। और ऐसा नहीं है कि वो टाइम ऐड हो गया मैं कभी छुट्टी कर दूंगी, ये नहीं। अगर मैं किसी दिन डिले करूंगी ना, तो आपको एक्स्ट्रा सिखा कर जाऊंगी इंशाल्लाह। आप इस बात से बेफिक्र रहिए।
और अब आपका जो टास्क रहेगा वो ये टास्क टास्क है, आप कोई भी एक कैराउजल बनाएंगे। टॉपिक आपको कहाँ से लेना है? आपको टॉपिक देखो, चैट जीपीटी में डाल जाना है, और चैट जीपीटी में जाने के बाद में आपको वहां पर एक प्रॉम्प्ट देना है कि मुझे जो भी आपकी निश है, आपको ये नहीं है कि ग्राफिक डिजाइन आपकी निश है। अगर ग्राफिक डिजाइन हमें कोई जरूरी नहीं है कि हम अगर एक वीडियो एडिटर है तो हम ग्राफिक डिजाइन नहीं सीख सकते, अगर हमें ग्राफिक डिजाइनर है तो वीडियो एडिटिंग नहीं सीख सकते। आपको इंस्टाग्राम पर ग्रो करने के लिए 3-4 स्किल्स ऐसी हैं जो आनी ही आनी चाहिए। मैं आपको वो नाम बता रही हूँ, आप नोट कर लीजिए। फर्स्ट, आपको ग्राफिक डिजाइन आनी चाहिए। सेकंड, आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। थर्ड, आपको फेसबुक एड्स रन करना आना चाहिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए नहीं, ये आपके खुद के लिए बता रही हूँ, क्योंकि ये स्किल्स नहीं आएंगी ना तो आप दूसरों को पैसे देते देते थक जाओगे और आपका ब्रांड भी बिल्ड नहीं होगा। अब मैं अगर मुझे एड रन करना होगा ना तो मैं किसी को पैसे नहीं दूंगी जाके, भाई आप मेरा एड रन कर दो, नहीं। मैं अपना एड रन खुद कर लूंगी। किसी के लिए नहीं कर सकती लेकिन खुद कर लूंगी। सोचो, मैं जब अपने लिए कर सकती हूँ एड रन, तो मैं दूसरों का भी करके दे सकती हूँ, और दूसरों का नहीं भी करके दूंगी तो दूसरों को सिखा सकती हूँ, तो सिखाने के भी मैं पैसे ले सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है कोई भी स्किल वेस्ट होती है, लेकिन हाँ, इंस्टाग्राम पे ग्रो करने के लिए हमें 2-3-4 स्किल ऐसी हैं जो हमें आनी चाहिए। जैसे इंस्टाग्राम की स्किल है, इंस्टाग्राम पे ग्रो कैसे करना है, इसका एक पूरा कोर्स होता है, आप वो कर लो। फेसबुक का पूरा कोर्स होता है, यूट्यूब डोमिनेशन का होता है, बहुत सारे कोर्स होते हैं। आपको ये छोटे छोटे कोर्स जो है आपको बहुत से बहुत 3 महीना 1 महीना, अगर जो ज्यादा ही सीरियस है, मैंने 2 महीने का अंदर अंदर कोर्स कंप्लीट किए हो। मैंने एक कोर्स कंप्लीट नहीं किया है, मैंने बहुत सारे कोर्स कंप्लीट कर रखे हैं। और मैंने अपने ऊपर सच बताऊं, 2 साल सिर्फ इन्वेस्ट किया है। 2 साल मैंने सीखा ही सीखा है। 2024 से 2024-2025 मैंने सीखा ही सीखा है। 2026 में मैंने अकाउंट बनाया अपना, ये वाला अकाउंट तो मैंने 2024 में भी बनाए थे, 2025 में भी बनाए थे। बट मैं सीखती थी, इम्प्लीमेंट करती थी, वहां पर अपलोड करती थी। और माइंड में ये रहता था कि हाँ भाई, क्योंकि जब तक अपलोड नहीं करो ना कहीं तो समझ नहीं आता कि कोई सही डाल रहा है गलत डाल रहे हैं। तो उससे एक्सपीरियंस आया मुझे कि हाँ भाई, मैं यहाँ यहाँ गलती कर रही थी, ऐसा कर रही थी, ऐसा हुआ इसलिए। तो फिर मैंने 2026 में एक न्यू अकाउंट बनाया, जनवरी में बनाया था मैंने, दिसंबर में 2025 में ही, 26-27 दिसंबर को बनाया था। लेकिन अपलोड जो करना शुरू करा वो मैंने 1 जनवरी से स्टार्ट किया। 1 जनवरी से आज देख लो, आज कितनी तारीख है, 26 फेब है। लगभग 2 महीने हो गए। और 2 महीने में आप मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर देखो, अल्हम्दुलिल्लाह। और इंस्टाग्राम के थ्रू मैंने अर्निंग भी स्टार्ट की। फेसबुक पे मेरे 33 फॉलोवर हो चुके हैं। यूट्यूब पे मेरे अच्छे खासे 345-47 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। यूट्यूब पे मैं इतना ध्यान नहीं देती हूँ, क्योंकि अभी मुझे इन दोनों से टाइम नहीं मिलता। अगर मैंने जिस दिन उस पर ध्यान देना स्टार्ट कर दिया तो 1 महीने में भी मैं उस पर अच्छा खासा ग्रो कर लूंगी। तो बस मेरा कहने का मकसद ये है, मैंने 2 साल लगाए हैं सिर्फ और सिर्फ सीखने में। मेरे माइंड में ये था कि मुझे अर्निंग नहीं करनी, मुझे सीखना है। जब मैं सीख लूंगी, मुझे आएगा, तभी तो मैं दूसरों को बताऊंगी। और अभी बताऊं, मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ, ऐसा नहीं है मैं परफेक्ट हूँ। मेरे अंदर बहुत खामियां हैं, बहुत गलतियां हैं। और ये जो मैं आपको सिखा रही हूँ ना, ये सोचकर नहीं सिखा रही हूँ कि मेरा इसमें फायदा हो, मैं ये सोचकर सिखा रही हूँ कि आपका फायदा हो, आप लोग कुछ ग्रो करो। दूसरा, मैं ये सोचकर सिखा रही हूँ कि भाई जो मेरी गलतियां हैं ना वो मेरी दूर हो जाएं, जो खामियां हैं वो दूर हो जाएं। वरना आप देखो, एक एक कोर्स का लोग कितना कितना प्राइस ले रहे हैं, कितना कितना चार्ज कर रहे हैं, 2-2 3-3 महीने का। आप किसी को भी देख लो, मैं किसी की भी एक की बात नहीं कर रही हूँ, किसी को भी देख लो। अपनी मेंटोरशिप देने का ना, खाली मेंटोरशिप मेंटोरशिप का गाइड करने का कि आप ऐसा करो ऐसा करो ऐसा करो, वो गाइडेंस का भी 25-26 हजार रुपए ले लेते हैं लोग। मैंने खुद दिए हैं। तो ठीक है फिर, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। बहुत बहुत जज़ाकल्लाह, इट वाज एन अमेजिंग सेशन विद लोस्ट। थैंक यू खानसा। रिकॉर्डिंग ग्रुप में सेंड होगी या फिर पर्सनल? नहीं नहीं, मोहम्मद शबरेज। ठीक है, ठीक नाम लिया मैंने, शबरेज। पर्सनल नहीं होगी, पर्सनल मैंने, पर्सनल तो आपको लिंक भी शेयर नहीं होगा, इसलिए आज मैंने शेयर किया था क्योंकि आज आप न्यू हैं। तो न्यू होने का, मैंने जब तक आप आए थे ना व्हाट्सएप पर, उससे पहले पहले मैंने ग्रुप में जो था लिंक सेंड कर दिया था। तो अब मैं दोबारा लिंक सेंड नहीं करना चाह रही थी ग्रुप में, इसलिए मैंने आपको क्या करा, पर्सनल लिंक सेंड कर दिया। अब आपको हर एक इंफॉर्मेशन जो भी होगा वो ग्रुप के अंदर मिलेगा। ग्रुप इन द सेंस कम्युनिटी में मिलेगा। क्लासेस से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगी, कब क्लास होगी, किस टाइम होगी, होगी नहीं होगी, क्या होगा, आपको क्लास में आपको टास्क कब सबमिट करने हैं, कब नहीं करने हैं, किस किसने कर दिया, सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको कम्युनिटी के अंदर मिलेगी। हाँ, अगर आपको कुछ डिस्कस करना है, कुछ मुझसे पूछना है, कुछ डाउट है, वो आप मुझे पर्सनली कर सकते हो। वो मुझे लगेगा कि पर्सनली आपको आंसर करने की जरूरत है तो मैं पर्सनली आंसर कर दूंगी। लेकिन लगेगा ये जो डाउट आपका है ये औरों का भी हो सकता है, तो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करूंगी क्लास के अंदर, ठीक है।
फर्स्ट ये हो गया। सेकंड ये है, मैंने कम्युनिटी के अंदर ही एक ग्रुप बनाया है, उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर जो है आपस में आप लोग कुछ डिस्कस कर सकते हो। देखो फालतू बात किसी को नहीं करनी है, सिर्फ और सिर्फ आपको अपनी स्किल से रिलेटेड देखना है, सीखना है। कुछ आप मान लो यहाँ पर 20 25 50 लोग हैं लगभग उस ग्रुप में। तो उस ग्रुप को क्या करना है आपको, अपने फायदे के लिए यूज करना है, ना कि फालतू चैट के लिए। आपको पूछना है, आपको कुछ स्किल्स में कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप, जैसे मैं एकदम से हर वक्त अवेलेबल नहीं होती हूँ, एकदम आंसर नहीं दे पाती हूँ, रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ, लेकिन यहाँ पर 50 लोगों में से 2 3 4 5 बंदे ऐसे होंगे जो देखते होंगे, तो वो रिप्लाई कर देंगे अगर उनको पता होगा। नहीं पता होगा तो कोई बात नहीं, अगर पता होगा तो अच्छी बात है। सबकी इन्फो लास्ट में। अच्छा सानिया, सबकी इन्फो दे तो दी, क्या इन्फो मतलब एलिमेंट्स बताने हैं, क्या बताना है बताइए मुझे। मैं पहले स्क्रीन जो है शेयर करती हूँ। स्क्रीन शेयर नहीं कर रही है, चलिए कर लेती हूँ। बताइए, इन्फो लास्ट में इन द सेंस, क्या मैंने अभी बता तो दिया सब कुछ, कैराउजल वगैरह का मैंने बता दिया ना। क्या बताना है सानिया। देखो, ये कैराउजल और जितने भी एलिमेंट मैंने यहाँ पर यूज किए हैं, वो सब आपके सामने सर्च कर करके देखे हैं। आपको क्या करना है, सभी एलिमेंट को सर्च कर करके अपने कैनवा के अंदर देखना है। ठीक है। ये क्यों नहीं हो रहा प्रेस, कभी कभी इतना ग्लिच होता है। इस कैराउजल पे जितने एलिमेंट है फर्स्ट वाले पर, फर्स्ट पोस्ट पर, वो सबको सब आपको क्या करना है, अपने एलिमेंट्स में जाना है, एलिमेंट्स वाले सेक्शन में, वहां पर सर्च करके देखना है। इसमें जितने एलिमेंट है उनको सर्च करके देखना है। मैंने कोड भी दे रखा है, ऊपर लिख दिया है, पेपर पेपर स्पार्कल हो गया, पेपर फ्लावर हो गया, बुक कटआउट्स हो गया, ड्राइड फ्लावर्स हो गया, और सब कुछ हो गया। और मैं आपको इसकी एक पीडीएफ दे दूंगी, वो पीडीएफ जो आएगी कम्युनिटी में आएगी। ठीक है, अभी मैंने बनाई नहीं है, बनाई होती तो मैं आपको शो कर देती, बट बनाई नहीं है, तो इसलिए मैं आपको पीडीएफ जो है, और भी एलिमेंट से रिलेटेड पीडीएफ मैं आपको आपकी कम्युनिटी में अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह कल से पहले पहले। ठीक है। तो अल्लाह हाफिज सब लोग, नेक्स्ट क्लास के लिए रेडी रहना, और बताना मुझे। ठीक है। ठीक है, अल्लाह हाफिज।